एक वक्त था जब हमारे अगर पुरातन पद्धति की बात की जाए या इतिहास की तरफ देखा जाए तो लोग 100 साल 120 साल आराम से जीते थे। 189 आज तो क्या हो कृष्ण गया थे। है? 2 साइकिल पे अगर आप ध्यान दे दिए, पहला वाटर साइकिल और ठीक। दूसरा है मिनरल या फूड साइकिल। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको कभी बीमार तो क्या, बहुत दूर हो जाएगी बीमारी की बात आपकी। गिलगिट बाल्टिस्तान में एक हुजा वैली है, पूजा वैली है, बिल्कुल वहाँ लंबी आयु वहाँ जीते। पे आपको 130 140 बड़ा कॉमन है और 75-80 साल की महिला बच्चा पैदा कर रही है। इकोलॉजी में कोई भी चीज गंदगी नहीं होती है, वो किसी का भोजन है। आपको लग रहा होगा कि वो गंदा है, लेकिन वो किसी का भोजन है। छोटे बच्चों में देखिए तो आजकल स्क्रीन ऑटिज्म एक चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। वो पागलपन की हद बच्चे तक कर क्या रहे हैं। करें, मम्मी क्या करें, दूध ही नहीं पी रहा है, रो रहा है, लोग मोबाइल पकड़ाओ खाना खिला लो। हमारी जितनी खेत है सब बीमार हो चुका है। हम इतना पेस्टिसाइड डालते हैं, इतना उसमें छिड़काव कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, इतना खाद डाल रहे हैं। आज की डेट में कार्बन कंटेंट आपके मिट्टी में ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया है। तो अगर हमारे शरीर में इतना केमिकल जाएगा जो कि हम बने नहीं उस काम के लिए, तो जब आप इतना केमिकल खाएंगे तो वैसे नहीं ठीक रहेंगे। तो अगर आप लंबी आयु चाहते हैं तो आप कोई सूत्र बताएंगे, संजीवनी बूटी बताएंगे, खा के लोग लंबी नहीं, आयु संजीवनी जिएंगे? बूटी है जरूर। मैं देखता हूँ कि मतलब हाई राइज बिल्डिंग्स में व्यू के लिए लोग तो बड़े पैसे खर्च करते हैं। जितना आप मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाएंगे उतना आपका हेल्थ कंडीशन पुअर होगा। कितना आम हो गया है कैंसर, पहले इतना नहीं था। पहले कैंसर था कि हो गया तो आप उसकी जीवन लीला समाप्त समझिए, अब इलाज तो है नहीं। कहाँ है? तो एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स बड़े कॉमन है। बेशक आप घर पे नहीं खाएंगे, नहीं यूज करेंगे, बाहर एल्युमिनियम मिलेगा और आपको ये चीज मिलेगा। तो फिर विकल्प क्या जा रहा है अभी बताते चलिए। पॉल्यूशन की जो स्थिति है दिल्ली एनसीआर में सही हो जाएगी। जब तक आपका सेलुलर हेल्थ ठीक रहेगा, आपको 120 साल से पहले आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि आप 108 साल से ज्यादा जी सकते हैं तो आप यकीन करेंगे? वो भी बिना किसी बीमारी के। मतलब जो भी आज तरह की आज बीमारियां जो बहुतायत देखी जा रही है, चाहे कैंसर हो, बीपी हो या फिर हार्ट अटैक, दिल की बीमारी, इसके बिना लंबी उम्र की बात। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव शेखर जी, जो दावा करते हैं कि आप अगर सही जल, सही जीवन शैली और उनके बताए कुछ तरीके अपनाएंगे तो आप 100 साल से ज़्यादा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। स्वस्थ जीवन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा वो कहते हैं कि जल जिस तरह से वो शुद्ध करने की बात करते हैं, उसके ज़रिए बड़ी बड़ी नदियों तक को शुद्ध किया जा सकता है। जैसे दिल्ली में जमुना इतनी बुरी स्थिति है कि अगर आप वहाँ से गुजरेंगे तो बास आती है, बहुत गंदी बदबू। उसको साफ करने का ये दावा करते हैं और टाइम भी महज 25 दिन में। तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा जो पोल्यूशन की स्थिति है, वो भी पोल्यूशन को वो एक नए नज़रिए से देख रहे हैं। पोल्यूशन को पोल्यूशन कहिए तो मानते ही नहीं है। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही अमेजिंग होने जा रहा है। इस तमाम तरह के जो सवाल उठ रहे हैं और इनके सोल्यूशन को आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्या है ये महज एक दावा है, कोई साइंटिफिक सोच है, या हमारी कोई सनातन पद्धति जिसको वो बता रहे हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में वो मेहमान मौजूद हैं, राजीव शेखर जी, उनका स्वागत करते हैं और पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। अगर हम अपने शरीर को समझ लिए तो समझिए कि हमारे पास निरोग रहने के बहुत अच्छे तरीके हैं और हमको कहीं दूर नहीं जाना है। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक वक्त था जब हमारे अगर पुरातन पद्धति की बात की जाए या इतिहास की तरफ देखा जाए तो लोग 100 साल 120 साल आराम से जीते थे। 189 आज तो क्या हो कृष्ण गया थे। है? आज क्या हो गया है कि लोग मतलब 25 30 35 40 में ही लोग। आज भी आपके यहाँ पे आपका गिलगिट बाल्टिस्तान में एक हुजा वैली है। हुजा वैली है, बिल्कुल वहाँ लंबी आयु वहाँ जीते। पे आपको 130 140 बड़ा कॉमन है और 75-80 साल की महिला बच्चा पैदा कर रही है। एमपी में भी कोई एक जगह है और भारत और वो तिब्बत के बॉर्डर पे भी एक जगह वो है ही बेल्ट ऐसा। तो हम लोग का यही मेन मानना है कि आप पहले तो देखिए, सबसे पहला हम लोग ने जिस चीज को छोड़ दिया इन द नेम ऑफ एडवांसमेंट, हमको ऐसे लगने लगा कि पाश्चात्य बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस आया। अगर हमारे को देखा जाए, अगर जैसे पीछा हमारा एक बहुत बड़ा पेंडेमिक कोविड के नाम से गया है, तो जब कोविड भी आया तो इसका सोल्यूशन लोग
एकदम चकोर की तरह पाश्चात्य देश पे ही देख रहे थे कि वहीं से कोई सोल्यूशन आएगा, और उसी के सिलसिले हमारे को जितने वैक्सीन वगैरह बना, जो भी बना, जो कि आज भी मैं मानता हूँ कि इट वॉज ऑल फ्रॉड। कुछ भी नहीं लेना देना था, क्या किए कि आया और क्या हमने किया कि वो चला गया। अगर इसका जवाब देखेंगे तो कुछ भी नहीं है भाई। बहुत लोग ने लगवाया और बहुत लोग ने नहीं लगवाया, बहुत लोगों ने नहीं लगवाया। तो आज दोनों हेल्दी हैं, बल्कि जो लगवाया आज की डेट में ज़्यादा स्टेक पे हैं। लेकिन जिस तरह से डेथ हो रही थी वो तो कहीं मतलब वो नहीं था ना, छुपी हुई बात तो थी नहीं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि डेथ नहीं हो रही थी, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि उसका सलूशन जो ढूंढा गया वो फर्जी था। आपको क्या लगता है कि इस देश में कोई समस्या होगी, वही 2-3 लोग जो ऊपर के हैं जिनको सब लोग आजकल कह रहे हैं वही कर रहे हैं सही? तो उसका कोई क्या मतलब जो इंजेक्शन अलग अलग तरह 6 महीने में कोई वैक्सीन बनाया आज तक दुनिया में नहीं बने। वैक्सीन इज नॉट ओनली टू प्रिवेंट फ्रॉम दैट डिजीज, इट इज ऑल्सो टू, उसका रिप्रिकॉशन क्या है। 7-8 साल में जाके एक वैक्सीन तैयार होती है, 6 महीने में कोई तैयार होती है? आज बहुत लोग जो समस्या, जो लोग तो यही सोच रहे थे ना कि इतना प्रेशर है, जान जा रही है, तो लोग तेजी अपना लाई सोचना बंद कर दिए हैं, और जिनको हम लोग बैठा रखे हैं सोचने के लिए वो गलत सोच रहे हैं। यही तो मैं बता रहा हूं, यही तो इसी बात का तो झगड़ा है। जिनको सोचना चाहिए वो सोच नहीं रहे, जिनको बिठा रखा है सोचने के लिए वो गलत सोच रहे हैं। अब एक बात बताइए, जैसे हम लोग का मानना है, अभी जैसे हम लोग पॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं या वाटर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, देखिए कुछ भी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, ये माइक से लेके, ये टेबल से लेके, हम आप, ये भैया से लेके, सारे आपको यही पंच तत्व के निर्माण में है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ठीक है, और ये पांचों चीज आपको लिविंग है, लेकिन हम इसको पांचों को सब्सटेंस के रूप में ट्रीट कर रहे हैं या देख रहे हैं कि ये सब्सटेंस है। यही सबसे बड़ी गलती है। अच्छा, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इकोलॉजी में कोई भी चीज गंदगी नहीं होती है, वो किसी का भोजन है। आपको लग रहा होगा कि वो गंदा है, लेकिन वो किसी का भोजन है। और जब तक आप उसको नजरिया नहीं बदलिएगा तब तक आप उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि 75 साल से ऊपर हो गया, हमको अपनी नदियां और ये सब पानी साफ करते करते हो गया क्या? नहीं हुआ। लेकिन अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि ये संभव है। अभी भी लगे हुए हैं कि एक दिन हो ही जाएगा। हाँ, लगे हुए हैं, नई नई मशीनें बाहर से लाई जाती हैं, खर्चे होते हैं। जो ठेका दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है साफ करने के लिए, उसको पता है कि नहीं साफ होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है उसको भी पता है कि साफ नहीं होगा, लेकिन हर साल उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और हर साल वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, और पूरी जनता का अरबों रुपया ऐसे ही थूका जा रहा है, फेंका जा रहा है। तो रास्ता क्या फिर? रास्ता हम लोग बता रहे हैं ना, कोई सुनने को तैयार नहीं, लेकिन हम तो बताएंगे ही। आप बताइए, हमको याद है 2019 में कहीं थी, क्या नाम है आपकी, उमा भारती जी, कि एकदम गंगा से कहाँ है, कोई क्वेश्चन हमारे। सबसे बड़ी बात है, हम लोग की मेमोरी बहुत शॉर्ट कर दी गई है। अब कोई पूछता नहीं है, अच्छे दिन क्या, कोई इंतजार में ही लगे हुए हैं, पता नहीं किस दिन आएगा, लेकिन आएगा जरूर, चलो वेट कर लेते हैं। हम कह रहे हैं वो सब तो छोड़िए, जो आप देख रहे हैं अभी, कल की रिपोर्ट देखिए, एक बहुत बढ़िया, एक कनेडियन एक ऑथर है जिसने किताब लिखा है डिसअपीयरिंग मेल्स। अब देखिएगा, जो पुरुषों में जो वाई क्रोमोसोम्स होता है वही अब बंदा श्रिंक होने लगा है, अब नहीं हो रहा है। आने वाले समय में सिर्फ लड़कियां मिलेंगी आपको। हाँ हाँ, कल ही की रिपोर्ट है। ये किताब तो काफी पहले लिखी हुई है, लेकिन इस पे कोई नहीं। भाई देखिए, पहले क्या वजह क्या बताई गई है इसके पीछे? यही सब लाइफ स्टाइल है। अच्छा। आज के डेट में देखिए, आपको कहीं बाहर किडनैप करने की जरूरत नहीं, आप मोबाइल पे वैसे ही किडनैप हो चुके हैं। जो आपका जो मेजर टाइम होता है, जो आप पहले उस समय अध्यात्म देखते थे, कुछ पढ़ते थे, स्टडी करते थे, और ये समझ, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम इतना गलत हो चुका है, ये खुद ही इंकरेज करते हैं बच्चों को कि आज के डेट में होमवर्क भी आपको मोबाइल पे आ रहा है, आप बच्चों को कैसे दूर करेंगे? देखिए, इंफॉर्मेशन इज वेरी एसेंशियल, बट ओवर इंफॉर्मेशन इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग। मोबाइल का तो खैर नुकसान तो है कई सारे, खत्म है भाई। बच्चों में आज तो ब्रेन ट्यूमर इतना कॉमन हो रहा है। आप हमेशा पहले रेडिएशन के नाम पे लोग देखते थे कि कहाँ से आ रहा है ये, यार आप तो अपने साथ लेके घूम रहे हैं जी। छोटे बच्चों में देखिए तो आजकल स्क्रीन ऑटिज्म एक चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, कि वो पागलपन की हद बच्चे तक कर क्या रहे हैं। करें, मम्मी क्या करें, दूध ही नहीं पी रहा है, रो रहा है, लोग मोबाइल पकड़ाओ, खाना खिला लो, तो सारी माओं के लिए बड़ा इजी हो गया। भाई देखिए, जब तक हम बेसिक अपना जो हम लोग का रूट था, एक बताइए, इस देश की विडंबना देखिए, देश का प्रधानमंत्री आके बोलता है मम्मी पापा के पैर छूने चाहिए, स्वच्छता से रहनी चाहिए, सफाई से नहीं। भाई ये देश का प्रधानमंत्री का काम है टॉयलेट बनवाना।
हाँ, ये तो स्वतः होनी चाहिए, स्वतः माने स्फूर्ति ये जो है ऐसी ना। चीज है, क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान होना चाहिए वो है ही नहीं, इसीलिए दूसरा आके जापान इज नॉट द, आपको जापान से कुछ सीखने लायक है। जापान इस तरीके के नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, कितने साल, 75 साल आपके स्वतंत्रता के हो गए, अभी भी जिस देश में अनाज दिया जा रहा हो खाली सरकार बचाने के लिए, उस देश का कल्याण होगा जी। हम कहाँ पे खड़े हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं, हमको खुद ही नहीं समझ में आता है कभी कभी। जापान से क्या जापान में सबसे अच्छी बात है वो इस पे नहीं खर्च करते हैं, वो एजुकेशन पे खर्च करते हैं, वो सिविक सेंस पे खर्चा करते हैं। आप अगर स्टेयरकेस, उनको पता है कि मुझे इस डायरेक्शन से चढ़ना है और उस डायरेक्शन से उतरना है। अच्छा, इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे, जल को लेकर आपकी जो अपनी टेक्नोलॉजी है, प्रदूषण पे लेके। लेकिन हमने शुरुआत की थी लॉन्जिविटी, मतलब लंबी आयु को लेके। तो ओकिनावा, जापान में ओकिनावा एक जगह है ना? बिल्कुल है ना? हाँ। वहाँ पे भी लंबी आयु है। यहाँ पे भी बहुत हमने चर्चा की कि भारत में भी कुछ कुछ ऐसी जगह हैं या सीमाओं पे। तो जरा उस पे फोकस कीजिए, हमें बताइए कि पहले जो 120 देखिए, साल उम्र हम होती थी, पहले मान के चलेंगे कि देयर आर 2 साइकिल्स। हाँ, अगर आप इस पे किसी को, वही कहते हैं ना, जब देखिए हमारे पूरे टीम ऑफ द साइंटिस्ट है जो लोग काम करते हैं, ये लोग खोज निकालते हैं, तो उन लोगों का बड़ा अच्छा, मतलब कभी मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे ज्ञाता यही हैं दोनों। क्या 2-3 लोग हैं हमारे साथ में टीम में, ऐसी ऐसी बातें ढूंढ के ले आते हैं। देखिए 2 साइकिल पे अगर आप ध्यान दे दिए, पहला वाटर साइकिल और दूसरा है मिनरल या फूड साइकिल। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको कभी बीमार तो क्या, बहुत दूर हो जाएगी बीमारी की बात आपकी। अच्छा, आपने सुना होगा कि टिड्डियां आती हैं पाकिस्तान से और पूरा गेहूं का गेहूं या अनाज के अनाज खराब कर देती हैं। टिड्डियों का मेन भोजन जंगल में मिलेगा कि खेत में मिलेगा? जंगल में मिलेगा ऑब्वियसली। लेकिन चूंकि हमारी जितनी खेत है सब बीमार हो चुका है, हम इतना पेस्टिसाइड डालते हैं, इतना उसमें छिड़काव कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, इतना खाद डाल रहे हैं, आज की डेट में कार्बन कंटेंट आपके मिट्टी में ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया है। आज से 10 साल 15 साल पहले जितना खाद आप डालते थे उगाने में, आज उसका 8-8 10-10 गुना डालना पड़ रहा है, तब जाके वो ईल्ड हम पा रहे हैं। तो अगर हमारे शरीर में इतना केमिकल जाएगा, जो कि हम बने नहीं उस काम के लिए, हम तो नेचुरल उसके लिए हैं, तो जब आप इतना केमिकल खाएंगे तो वैसे नहीं ठीक रहेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग को, सबसे पहला कि अपने बॉडी को समझिए और इन दोनों साइकिल को समझिए कि किस तरीके से मिनरल साइकिल अगर हमारा ऑन हो जाता है या मिनरल साइकिल इंप्रूव होता है, तो उसी तरीके से आपका फूड साइकिल या आपका वाटर साइकिल हमारा इंप्रूव होता है तो फूड साइकिल इंप्रूव होगा हमारा। अगर फूड साइकिल अगर इंप्रूव होता है तो वाटर साइकिल इंप्रूव होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं वही पिछली बार भी यही कह रहा था कि हम लोगों ने क्या किया था, जो कोविड के टाइम में सारी नदियां साफ हो गई, कोई उसमें एसटीपी नहीं चला, कोई ईटीपी जितनी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चला, बस एक फैक्टर था, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो गाड़ियों का होता है वो उस समय इन्वायरमेंट में कम कर दिए थे। बस इतना ही कंट्रीब्यूशन हमारा था, उसका इंपैक्ट पड़ा कि नदियां साफ हो गई। अगर हम नदियों को साफ करते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट उसी तरीके से क्लीन हो जाएगा। सब एक दूसरे को इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप लंबी आयु चाहते हैं तो आप कोई सूत्र बताएंगे, संजीवनी बूटी बताएंगे, खा के लोग लंबी नहीं, आयु संजीवनी बूटी है जरूर। देखिए एक बात बताइए, कोई भी बूटी या आयुर्वेद भी जो भी बात करता है वो होलिस्टिक हीलिंग पे बात करता है। आप कैंसर का इलाज पूछने जाएंगे तो आयुर्वेद में ऐसे, देखिए उसमें कर्कट रोग बोला गया है इसको, उसका लेकिन आयुर्वेद हमेशा मल्टी डायमेंशनल है। अगर आप बात करेंगे कैंसर, तो कैंसर ही नहीं, उसमें इम्यूनिटी भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, कई फैक्टर काम करता है। तो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि आजकल क्या है, बड़ा बढ़िया ट्रेंड चलता है, अगर मोरिंगा के पीछे पड़े तो अब लगातार कई 6 महीना तक मोरिंगा खूब ट्रेंडिंग रहेगा, फिर 6 महीना तक आंवला ही ट्रेंडिंग रहेगा, फिर उसके बाद अभी सीबकथन चल रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कोई चीज को अति नहीं घुसना है, सब आपको कंट्रीब्यूट, इसीलिए मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ कि हमेशा देखिए, एक तो आपका जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, गोल जिसको कहते हैं, फिर उसके बाद आपका साधन होना चाहिए, क्या साधन आप लेके जा रहे हैं उसको अचीव करने के लिए, वो भूलना नहीं चाहिए। एक्चुअली में क्या है, जो हम लोग का जो मेन आपका जो पुराने शास्त्र वगैरह होता है उसका मेन फोकस होता है कि मैं कौन हूं, वहीं से सारा कहानी चालू हो रहा है। आज की डेट में कोई इसको सब छोड़ के बाकी सब पे बात करता है। और व्हाट इज साइंस, साइंस क्यों था आपको पता है? साइंस बना क्यों था, जिसके लिए हम इतना बातें साइंटिफिक एविडेंस चाहिए तभी मानेंगे, साइंस था क्या?
मतलब प्रमाण के साथ चीजें रहती हैं। नहीं नहीं, कोई प्रमाण है ही नहीं। बहुत सारी चीज अभी भी, अरे आप मैथ्स शुरू करिए, सबसे पहले एज्यूम करते हैं, उसके बाद ही मैथ्स का कैलकुलेशन। आपने वो एजम्पशन ही गलत है तो क्या प्रमाण क्या हुआ? सब चीज में देखिए आपका एजम्पशन से शुरू होगा, आई एज्यूम, फिर उसके बाद आप कैलकुलेट। यार एज्यूमशन ही गलत हो गया तो फिर क्या सारा ही गलत है? कुछ नहीं है। साइंस बना था ये जानने के लिए जीवन क्या है, इसी के लिए साइंस बना था। और उसके बाद जितना आप इन्वेंशन देख रहे हो सब बाई प्रोडक्ट ऑफ साइंस है। तो आपको अगर लग रहा होगा कि अगर हमको मोबाइल मिल गया इससे हमारी लाइफ स्टाइल बढ़िया, देखिए आज से 10,000 साल पहले भी वही 4 काम हम करते थे, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। आज भी सारी मेहनत उसी पे है और 10,000 साल भी उसी की रहेगी। तो लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं है। हम जिन जिन चीज़ों से अपने आप को, आज के डेट में जितने हाई राइज बिल्डिंग में आप रह रहे हैं उतने आपको लेवल्स ऑफ स्टील हो रहा है, बीच में लोहा आ रहा है, उतना आपका मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होते जाता है। तो जितना आप मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाएंगे उतना आपका हेल्थ कंडीशन पुअर होगा। हाँ, ये वाला जरा थोड़ा डिटेल में बताइए, कैसे आप बता रहे हैं कि, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मतलब हाई राइज बिल्डिंग्स में व्यू के लिए लोग तो बड़े पैसे खर्च करते हैं। आप बिल्कुल। हाँ। देखिए हमेशा एक पृथ्वी एक चुंबक का गोला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे आप में कोई मतभेद नहीं होगा। और क्योंकि दूसरे ग्रह पे यही दिक्कत आती है, चंद्रमा पे लोग ऐसे कुछ उछलते कूदते रहते हैं जो कहते हैं, हालांकि मैं मानता नहीं हूँ कि कोई गया है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं फोटो देख के, मान लीजिए हर ग्रह का कुछ हिसाब किताब अलग है। इंडिया का, भारत का, मतलब इस पृथ्वी का अलग है। जितना आप उससे अपने ग्रेविटी से जितना दूर होते चले जाएंगे, कि जैसे कोई स्पेस में जाता है लौट के आता है तो कई दिन तक खड़ा नहीं होता, क्रिपल हो जाता है, तो उसको फिर नहीं रह पाता। हाँ, फिर उसको PEMF मैटर्स पैड आता है, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसपे वो आप लेटते हैं तो आपके सेल रिचार्ज होते हैं और फिर उसके बाद आप उस लायक बनते हैं कि खड़े होकर चल सकते हैं, फिर सकते हैं। तो हम लोग को महसूस, ये सारी जो घटनाएं होती है ना बॉडी में, कई फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। अब जिसकी इम्यूनिटी बढ़िया है कुछ दिन तक झेल लेता है, कोई कमजोर है और जल्दी जुक होता है। तो हमको हमेशा ये चीज़ देखना पड़ेगा। हम लोग क्या है, वही कहते हैं ना, अगर पता है तब तो कर ही सकते हैं, और नहीं पता है तो बस खाली वो R&D करते रहिए, रिसर्च करके पेपर निकालते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैंसर पे कितना हो गया रिसर्च, कितनी मशीनें बन गई, कैंसर खत्म हो गया? नहीं हुआ। आपके मोबाइल में अगर 2000 नंबर होंगे तो उसमें कम से कम 100 ऐसे लोग होंगे जिनके नियर डियर के पास कैंसर है आज के डेट में। कैंसर तो बहुत बात, मतलब मैं तो अभी जब सोसाइटी में रह रहा हूँ और लोगों से जब बात करने लगा, योग के जरिए मैं जुड़ा, क्योंकि मैं क्लास भी लेता हूँ लोगों का। अरे वेरी गुड। तो पता चला वो लोग शेयर करते हैं, पता चला 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। तो मैं सोच रहा था बताओ, लोग बता नहीं रहे हैं, लेकिन कितना आम हो गया है कैंसर, पहले इतना नहीं था। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, जब कह रहे हैं कि पहले कैंसर था कि हो गया तो आप उसकी जीवन लीला समाप्त समझिए, अब इलाज तो है। नहीं, कहाँ है? अगर होता तो आपका ऋषि कपूर नहीं जिंदा रहते, इरफान खान, ये भाई छोटे मोटे आदमी को तो छोड़ दिए, इनके पास तो पैसे रुपए की दिक्कत नहीं थी। अनंत कुमार, आपके वो पर्रिकर साहब, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज भी तो हैं जो होने के बाद जीवित हैं। नहीं, कितने हैं, नाम बताइए। अरे मनीषा कोइराला है, ये सब अल्टरनेट में चले गए, ये सब नहीं, अगर ये 100% डिपेंडेंट रहते वही एलोपैथ पे, तो आज ये भी ऊपर फोटो पे माला चढ़ा होता। अच्छा। हाँ, जो आप देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो हाइब्रिड मॉडल में चले गए कि थोड़ा वो भी ले लें, थोड़ा ये भी ले लें। सिद्धू ने अपने वाइफ के लिए बोला नहीं कि हम प्याज टमाटर खिला के ठीक कर लिए, तो ऐसा नहीं कि प्याज टमाटर, मतलब ठीक है, उसके बाद बहुत नुकसान भी पहुंचाया उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। बहुत जो बेचारे चल रहे थे वो प्याज टमाटर पे आ गए और उसका बहुत नुकसान हुआ। लोग गलत तरीके से ले लिए उस बात हाँ, को। भाई, तो हर आदमी का देखिए, मैं वही कहता हूँ, कैंसर इज नॉट समथिंग कि आपको एक फिक्स इसमें प्रोटोकॉल चलेगा, कि हर आदमी का इम्यूनिटी अलग अलग है। जैसे आपकी, जैसे भी बताया, खराब केले पे कीड़े पड़ेंगे, तो जैसे आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी आपके ऊपर तुरंत अटैक होगा, और आप बच गए तो सही, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो बार बार हमारा यही फोकस होता है कि हमको अपने चीजों को सही दिशा में, देखिए सही पर्सपेक्टिव देखना। अब देखिए कई चीजें होती हैं, जैसे हम लोगों को जो ज्ञान है उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। अब मैंने कहा कि आपका ये टेबल जीवित है, लेकिन हमारी समझ की ये बाहर है। भाई आपने देखा, अगर पंचतत्व तो सब लाइव है तो ये टेबल क्यों नहीं लाइव है? ये भी लाइव होना चाहिए, लेकिन हम नहीं समझ सकते और हम नहीं मानते हैं बहुत सारी चीजों को। तो उसी तरीके से स्वास्थ्य के बारे में भी हमको क्या है, हम लोग आज की डेट में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जब होता है तब हम परेशान होते हैं, जब आपको किसी को हो गया तब वो परेशान होता है। इसके लिए हमको, वही मैं कहा, अगर आपको बॉडी के बारे में अपनी संरचना समझ में आती है कि क्या क्या हमारे शरीर में चल रहा है, कैसे हमारी शरीर की चीजें फंक्शन कर रही हैं,
उसके बाद आप इजीली इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं बिना घबराए, बिना डरे हुए। अच्छा, हम डर किस बात से रहे हैं? मौत से ही ना, और क्या है। और ये ऑब्वियस फैक्ट है जो हर किसी को आना है। तो अगर कोई ऐसा है कि भाई 100 लोगों को मौत आती है, 100 को नहीं आती, परेशान हो रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ है नहीं। और किसी उम्र में जाने का ये भी टाइम फिक्स नहीं है। कोई पैदा होते ही चला जा रहा है, कोई साल भर में जा रहा है, कोई 50 पे जा रहा है, कोई 40 पे जा रहा है, कोई 30 पे जा रहा है, कोई 20 पे जा रहा है, कोई 100 पे जा रहा है, कोई 120 पे जाएगा। तो यहां ये, अगर जब तक आपको डर नहीं हटाएंगे, भाई जिसको पता चल जाता है कि मुझे कैंसर है, उसके बाद उसकी लाइफ और कम हो जाती है। जब तक नहीं पता था तो बढ़िया, भी उसको सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, ये है वो है। जब पता चल जाएगा तो और सोच सोच के खराब हो जाता है। क्योंकि जो बीमारियां हैं आज की डेट में, शरीर से ज्यादा दिमाग से संचालित हो रही हैं। क्योंकि आपको कोई रोक तो सकता नहीं। 1 मिनट में आप हावड़ा ब्रिज पे हैं, 1 मिनट में आप कुतुब मीनार पे हैं। तो आपके ही 1 सेकंड की बात मैं कहूँ, माइक्रो सेकंड में आप इधर है, माइक्रो सेकंड में, तो माइक्रो सेकंड में आप अपने लिए अच्छा सोच सकते हैं, माइक्रो सेकंड में आपने बुरा सोच सकते हैं। सही बात है। तो आपकी सोच पे बड़ा डिपेंडेंट करता है। एक मैंने न्यूरोलॉजिस्ट का पॉडकास्ट किया था, वो अल्फा और गामा सब बता रही थी, और कार्टिसोल वगैरह। हाँ, तो बिल्कुल, पता चला कि हाँ कितना जबरदस्त काम करता है, जिसपे हम सबसे कम ध्यान देते हैं। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ जैसे योग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समय मिले किसी को, करना चाहिए। लेकिन ये करके, ये देखिए फिर वही बात, हम गलती कहाँ कर रहे हैं। अब देखिए, आप भी कह रहे थे हम योगा क्लास लेते हैं, जो भी है। एक बात बताइए, योग का मतलब क्या है? अब इसी पे हम बात करते हैं। व्हाट इज योगा? एक हमारे बाबा ने बता दिया कि इससे सारी बीमारी ठीक हो जाती है, नींद अच्छी आएगी। नहीं भाई, योग इज नॉट फॉर ट्रीटिंग योर सेल्फ। योग मीन्स एडिशन टू गॉड। अगर आप योगा कर रहे हैं और आपका भगवान से लगाव नहीं हो रहा है, तो आप जिम्नास्टिक कर रहे हैं। उसको योगा मत बुलाइए। इसको कहिए कि मैं जिम्नास्टिक करता हूँ, या उसको बोलिए कि मैं, वो कहते हैं जो डांस वांस करते हैं, क्या उसको बोलते हैं, फ्री, एक जाके ऐसे कुत्ता फानता रहता है आदमी। तो इट इज नॉट योगा। योगा मीन्स यू हैव टू गेट क्लोजर टू गॉड। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। योग को तो यहाँ फिलहाल तो लोगों ने उतना ही उठा लिया है, आसन और प्राणायाम वाला हिस्सा। नहीं, गलत है ना। जबकि ये बना जो था वो था यम, नियम, फिर उसके बाद आसन, प्राणायाम, उसके बाद भी जाना है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। बस बताइए, इतना था। तो जब इतना, और उन्होंने बीच से अपने मतलब का उठाया नहीं है ना, तो यही तो गलती हम कर रहे हैं। पानी के साथ भी यही सोच रहे हैं। देखिए, अभी तक आपने सुना होगा कि हम 72.5 या 73% पानी है। गलत है, एकदम गलत है। आप 100% पानी है। कैसे? आप जो सांस ले रहे हैं, अगर इसमें से, अगर उस एयर में से अगर पानी को माइनस कर दिया, आप सांस ले पाएंगे? तो क्या मतलब? आप मछली दिख रही है कि पानी में है, क्योंकि वो वास्तव में दिख रही है, लेकिन जो आप हवा से सांस ले रहे हैं वो भी तो पूरा पानी है। आज आप कोशिश कीजिए कि खाली इसमें से, देखिए ऑक्सीजन जब आप लेते हैं, जब आप बीमार होता है, एक बंदा जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पे रहता है, तो उसको मॉनिटर किया जाता है इन्फेक्शन लगे, क्योंकि उसका बना ही नहीं है लंग्स की इस तरीके से प्योर ऑक्सीजन ले ले। ड्राई ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इसीलिए हमेशा ध्यान रखते हैं, अगर आपको जो सिलेंडर से ऑक्सीजन जाता है, बहुत वहाँ कॉशियस होना पड़ता है। अदरवाइज दूसरा देखिए, तो आपको अगर जो कंसनट्रेटर वगैरह दिया जाता है, उसमें एक वाटर बॉटल रहती है जो आपको उसमें नमी देती है, नमी मेंटेन करके रखता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स आदमी ने, कहते हैं ना, रेगुलर बेसिस पे उसको ध्यान नहीं देता है, जस्ट इग्नोर कर जाता है कि ठीक है। तो जब तक आप अपना, जैसे आपने बताया सारा कुछ है योगा के सिलसिले में, उसी तरीके से जीवन शैली में भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी देखिए, लोग को यही नहीं पता कितना करना चाहिए। कोई जिम में जाता है, जिम से ही ऊपर निकल ले रहा है। बहुत लोग को हार्ट अटैक आ रहा है, जो रेगुलर वॉक करते थे, दौड़ लगाते थे, जिम करते थे, फिर भी हो गया। तो हम ये नहीं कहते वो गलत है, हमको अपनी लिमिट्स को नहीं पता है कि कितना हमको करना चाहिए। भोजन के बारे में भी यही है। आप यहाँ, लोग भोजन का पर्पस ही कुछ और था। अभी देखिए, कुछ लोग कहते हैं ये मत खाओ, कुछ लोग कहते हैं वो मत खाओ, कुछ लोग कहते हैं कि समोसे खाओ, कुछ लोग कहते हैं कुछ पता नहीं क्या क्या खिलाते पिलाते रहते हैं। एक्चुअल क्या है, आपकी बॉडी को पता होता है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आज अगर आप अपने बॉडी के अनुरूप भोजन करेंगे, और कल अगर आपका, देखिए क्या खा रहे हैं और क्या निकाल रहे हैं, बहुत बड़ा फैक्टर है जो हर किसी को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा नहीं कर सकता, स्वयं ही करना पड़ेगा। तो अगर आपने जो खाया अच्छे से डाइजेस्ट हुआ और अच्छे से सुबह आप उसको निवृत्त कर दिए, तो यानी कि आपका सिस्टम चक्र सही चल रहा है। दिक्कत कहाँ आती है? आपने खाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, गैस बनती रही रात भर, एसिडिटी बनता रहा, प्रॉब्लम होती रही, सुबह कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो इसका मतलब कि आपने गलत चीज का सेवन किया है। बहुत सिंपल है फैक्टर, लोग को यही नहीं समझ में आता है।
आपको जो सबसे बड़ा आप लोग कहते हैं कि कोई सूत्र बताओ, तो सूत्र में हम हमेशा कहते हैं फास्टिंग इज वेरी एसेंशियल। हाँ, अगर आप फास्टिंग नहीं कर रहे हैं, बॉडी को आराम नहीं दे रहे हैं, तो आप समझिए कि आप बहुत बड़े समस्या में हैं। तो हमेशा आपको अपने शरीर को रेस्ट भी देना है। तो हम कहते हैं मिनिमम आपको महीने में 4 बार रेस्ट दीजिए। आजकल तो वैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्रेंड में भी है, बहुत लोग सेलिब्रिटी वही और ये गलत वो है ना, करते हैं देखिए ना। वही सब चीज़ है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको जो हमारा सिस्टम बना है उस पर रहिए ना। हाँ, हम नया क्यों एक्सेप्ट करें, फिर उसके बाद 20 साल बाद पता चलेगा अरे ये तो गलत चल रहा था, इसको करना ही नहीं था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, जो अवार्ड दे रहा है वो भी उतना ही नॉलेज रखता है, जो रिसर्च कर रहा है वो भी उतना ही नॉलेज रखता है, और जो सुन रहा है श्रोता वो भी उतना ही नॉलेज रखता है। हमको कहीं से भी ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास इतना अच्छा विरासत है कि अगर हम उसमें फोकस करें, भाई ठीक है 2 मिनट के लिए हमको अवार्ड नहीं मिलेगा ना, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जो लोग अवार्ड के इच्छुक हैं तो अगर ढंग से काम करें उनको, लेकिन क्या गलत चीज़ नहीं बताना है। हमारे पास कई डॉक्टर्स का आता है, मैंने हम लोग यूट्यूब पे भी देखते हैं और मुलाकात भी होती है, पहले कहा 0 ऑयल पे रहना चाहिए, फिर बताते नहीं ऑयल भी उतना ही जरूरी है। क्यों ऐसा काम कर रहे हो, क्यों इतना जल्दी है तुम्हारे को लाइफ में? एक टाइम में वो ऐड आता था, हाँ वेजिटेबल ऑयल, वो बिल्कुल, हार्ट के बिल्कुल, लिए अच्छा है, बिल्कुल, आज बिल्कुल। वो बुरा बना हुआ मैं है। बार बार वही कहता हूँ कि अगर जिस चीज को अपने शरीर पे लगा नहीं सकते तो उसको शरीर के अंदर कैसे ले जा सकते हैं। अगर आपको कभी हाथ पैर दर्द होगा तो आप कभी लग रहा है रिफाइंड ऑयल से मालिश करा लेंगे, बताइए? लेकिन नहीं, आप खा रहे हैं, जितने समोसे बाहर से मंगाएंगे सब रिफाइंड में है। कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में कोई भी आपको, एक तो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स बड़े कॉमन है, बेशक आप घर पे नहीं खाएंगे, नहीं यूज करेंगे, बाहर एल्यूमिनियम मिलेगा और आपको ये चीज मिलेगा। तो देखिए एल्यूमिनियम का फिर विकल्प क्या जा रहा है अभी बताते चलिए फिर। लोहा है, स्टील है, मिट्टी सबसे बढ़िया है, लेकिन कोई हैंडल नहीं कर पाएगा उस टाइप के। आपके ग्रहणी नहीं घर में बचे, आप ले आइए तो भगा देंगे लोग, आपको भी घर से बाहर कर देंगे। भाई सबसे बढ़िया पहले होता था, सबके घर में आटा की चक्की होती थी, अपना खुद का धोते थे, करते थे। अब ले आइए सब भगा देंगे, हम ही को भगा दिया गया था, तो आपकी मैं क्या बात करूं। तो नहीं कोई करता है भाई, ठीक है जो है सो है, उसमें कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं। फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने सिस्टम को रेस्ट देते हैं। तो हम जैसे नॉर्मली कहते हैं कि सबसे आइडियल जो डेज होता है अमावस्या है, मत खाइए कुछ भी, कोशिश करिए फास्ट करने का। पूर्णिमा है, फास्ट कीजिए। और एकादशी पे राइस को कहते हैं, तो मैं कहा राइस क्या करना है, पूरे को ही छोड़ दो। तो 2 एकादशी और 2 आपका महीने में 4 कोटा हो गया, पूरा आप करिए। और अगर कभी आजीवन कैंसर हो जाए तो हमसे लड़ाई कर लीजिए, नहीं हो सकता। एकादशी महीने में 2 बार आती 2 बार एकादशी आती है और आपको ये 2 अमावस्या और पूर्णिमा 4 हो गए टोटल। 4 हो गए, बस 4 बस करिए और कभी फिट रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और भोजन उतना ही करिए। देखिए हर आपने पहले क्रियाकलाप के अनुसार भोजन डिसाइड किया जाता है। काम तो है ऑफिस में बैठने वाला, खाना खा रहे हैं रिक्शे वालों का, जब तक वो इतना नाप के रोटी नहीं खाए उसका काम नहीं चलेगा। भाई उसको परफॉर्म करना है, हमारे आप को करना नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ से निकले तो फिर उसको देखिए, बहुत लोग कहते हैं अलग अलग तरीके से कहते हैं, मुझे कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन लोग मानते नहीं है। देखिए बेकरी तो एकदम बंद होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट रिफाइंड शुगर, ठीक है, एकदम नहीं लेना चाहिए। शुगर वैसे भी नहीं लेना चाहिए, अगर लें तो गुड़ और खाड़ और ये सब जो हमारी देसी चीजें थी, ये सब अंग्रेजों ने आके खराब कर दिया। और बिना भूख लगे तो भोजन का एक कतरा भी नहीं खाना चाहिए। ये जो डाइनिंग टेबल कॉन्सेप्ट है एकदम बहुत ही गलत है। टाइम हुआ नहीं कि खाने नहीं, वो मेड को देखे कि खा लो, नहीं तो मेड चली जाएगी अगर नहीं टाइम पे खत्म किए तो बताए मेड इज डिसाइडिंग कि आप खाना खा लो। यार 9 बजे रात को सीरियल आना है, उससे पहले खाना खा लो। मैंने स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी है कि हम लोग अपने अपना मन से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। भाई भोजन तो कम से कम अपने से कर लो। तो इसीलिए ये कल्चर एकदम बंद होना चाहिए कि टाइम हो गया आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो, टाइम हो गया आ जाओ लंच कर लो। नहीं भाई, जब भूख होगी तभी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एक और मैंने इंटरव्यू किया था, पॉडकास्ट किया था, उसमें उन्होंने खाने के तरीके पे फोकस किया और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं, मोटापा दूर कर रहे हैं। और वो सिंपल चीज़ है, पुरानी चीज़ है, आप हर कोई इसको मानेगा। 32 बार चबा के खाना, मतलब नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देखिए हम वही बात कह रहे हैं, एक कुछ होता है आइडियलिस्ट जो एकदम आइडियल काम करने का है। अब आप बताइए, कुछ एक ऐसे भोजन होते हैं जिनका 4-5 बार में ही खत्म हो जाता है। अब उसे जबरदस्ती चबाते जवाब रहेंगे। देते हैं वो कि ये कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही है, वो चीजें बदल, वो कहने के लिए बोला गया है, डायनेमिक ज्यादा हो सकता है। हाँ ज्यादा हो सकता है, लेकिन चबा खाना पे तो सभी एग्री करेंगे अब ना। चावल को 32 बार चबा के देखिए, आपकी हवा खराब हो जाएगी। उधर 2-3 बार के अंदर ही अंदर नहीं लगे घुस जाता है। तो अलग अलग फूड के हिसाब से चबाना, मतलब कि ये कहा जाता है कि जब आप च्यू करते हैं अच्छे से तो कुछ आपको रिलीज होता है मुंह के अंदर। जैसे अगर आप ये कोई किसी अच्छे
खाने की बात करें मुंह में पानी आ जाता है, उसी तरीके से पहला डाइजेशन मुंह से शुरू हो जाता है, चबाने की वजह से नहीं, वो जूस जब आ जाता है वही बात तो है कि वो उसके लार बाद जो फिर बनता है, सलाइवा बनता है, सलाइवा उसमें बहुत अमृत है वो। हाँ, तो बहुत इजीली आपके बॉडी सिस्टम को अडॉप्ट करता है, तो वो बहुत बढ़िया चीज है। तो अलग अलग, हाँ, ये बहुत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब ये भी कहा जा रहा है कि जब आप ज़्यादा चबा खाते हैं तो खाना भी कम खाएंगे, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि आपके जब सलाइवा की जो आप बात कर रहे हैं और उस तरह से जाएगा तो उसमें से ज़्यादा न्यूट्रिशंस निकालता है, आपके शरीर के लिए ज़रूरत की जो चीज़ है। न्यूट्रिशन तो देखिए गट में जाके होता है, तो जब तक गट बैक्टीरियाज पे आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका वो मामला चलेगा नहीं। तो गट बैक्टीरियाज के लिए जब आप फास्टिंग करते हैं ना, तो सिस्टम रिलैक्स होता है और उसके बाद आपके बॉडी में काफ़ी गट बैक्टीरियाज अच्छे अच्छे बनने लगते हैं। तो जितना अगर मैदा हो गया, सफ़ेद चीनी हो गया, और कुछ ऐसी, जैसे लोग कहते हैं कि कुछ सफ़ेद चीज़ें लाइफ से कम कर दीजिए, राइस बोलते हैं, हम तो नहीं मानते हैं, राइस को कोई दिक्कत नहीं है। चीनी, मैदा, नमक में भी आपको देखिए, हम अभी तक बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को। आज मैं बताना चाहूँगा, लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, इस पर स्टडी भी करें जाके। कभी भी सेंधा नमक कुकिंग में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सेंधा व्रत के टाइम पे खाते हैं लोग, यार सेंधा नमक इज गुड फॉर टेबल सॉल्ट। अगर आपको कच्चा नमक खाना है, फल पे डाल के खाना है, या किसी चीज में ऊपर से डालना है, रायता में डालना है, तो आप सेंधा नमक यूज करेंगे। कुकिंग में हमेशा आपको सी सॉल्ट ही यूज करना है। सी सॉल्ट, हाँ। और कोई भी, ये तो सही बता दें आपको, ये वही वाली बात है, जिसको जितना दिमाग है, टाटा के द्वारा एक गेम शुरू किया। देखिए पहली बार बोल रहे हैं, टाटा ने भी गलती किया था। आयोडीन का नमक, ऐसा कोई एक्वाटिक नहीं है जिसमें आयोडीन की डिफिशियंसी है। खूब डराया गया भाई साहब, वो घेंगा दिखा के। नहीं, आज उसके बाद भी सारे, एवरी अल्टरनेट हाउस है थायराइड, क्यों है? तो ये सब गलत है। देखिए नमक हमेशा सी सॉल्ट ही यूज होना चाहिए। सी सॉल्ट को तो गायब कर दिया गया। मैंने अपने टाइम में वो तौल के, किलो के भाव से मोटे मोटे नमक लेके आया हूँ, लेकिन अब तो कहाँ, आप तो सब पैकेट वाले खा रहे हैं, पैकेट वाले आटे नहीं, तो यही तो दिक्कत है। इसीलिए तो हर किसी को बीपी का हो रहा है प्रॉब्लम। वो आपके ब्लड सेल्स के साथ वो मतलब अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है ब्लड सेल में। और जब तक आपका सेलुलर हेल्थ ठीक रहेगा, आपको 120 साल से पहले आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मतलब 120 साल, 108 साल जीना 100%। अच्छा, 100% आज के टाइम में भी? हाँ, अभी जब हवा इतनी पॉल्यूटेड है, पानी इतना पॉल्यूटेड है, सब कुछ कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है, सब चीज की व्यवस्था है। और देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि कुछ तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग एक ऐसा विलेज बनाना चाह रहे हैं जिसमें कि हम उस तरीके से पूरा सीनियर सिटीजन के लिविंग के विषय में, देखिए अभी तक हमने जितने भी सीनियर सिटीजन्स की बात की है, उसमें हमने यही देखा है कि अब बुढ़ापा आ गया, रिटायर हो गए हैं, क्या अच्छा खाना खिलवा दें, कितनी अच्छी कम्युनिटी करा दें, कितना अच्छा लेविश 5 स्टार होटल की तरीके से रहना दिखवा दें, और आपको चलिए ओल्ड एज होम बन गया, आइए पैसा दीजिए, मोटा रहिए। नहीं, ये नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे आदमी रिटायर होता है, पहले तो अपने काम से रिटायर होता है, फिर कुछ दिन तक घर में जो पिताजी लोग होते हैं, कभी दूध ले आए, कभी कुछ ले आए, सब्जी ले आए, इस टाइप से चलता है। फिर थोड़ा सा लगता है कि थोड़े उम्र दराज हो रहे हैं, तो हम उनको आउट ऑफ आवर कंसर्न हम कहते हैं कि आप बाहर मत जाइए, और आप उनको रेस्ट करा देते हैं। दिस इज द टाइम व्हेन दे स्टार्ट फीलिंग कि यार हमारा कोई यूज नहीं है लाइफ में, हम बस खाली खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, और हमारी एक्टिविटी नहीं है। हम वो एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं कि जिस दिन तक आप जीवित रहें, आपको ये एहसास रहे कि आप इस पूरे सेटअप के लिए कुछ योगदान आपका भी है। वो कैसे होगा? वहाँ के सारे कार्यकलाप आप ही मैनेज करिएगा, क्या दिक्कत है? जितने लोग रहेंगे वही चलाएंगे अपने हिसाब से। किसी को पता है वहाँ पे अपना ऑर्गेनिक सब्जियां हो रही हैं, अपने फल हो रहे हैं, तो आप खुद ही तोड़ के अपना ले आइए, दीजिए, आगे आपको कुकिंग होगा। कोई उसमें जो बहुत स्मार्ट है, थोड़ा स्वस्थ है, तो अपना अकाउंट्स भी संभाल रहा होगा। कोई अपना जो भी अपने लेवल पे जो भी पशु वहाँ रहेंगे, गाय रहेगी, सब अपना देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो एक तरीके का है कि उनको एहसास रहे कि मेरे बिना आज वो काम नहीं होगा। जब तक ये फीलिंग उनको नहीं दिया, देखिए जब तक आप जॉब में रहते हैं तो आपको रहता है ना, मैं जाऊंगा तो ये काम करूंगा। तो जब वो खत्म, उस पर क्या होता है, जब उनको लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो नहाए तो ठीक है, नहीं नहाए तो और भी ठीक है, चले जा रहा है, मिल के खाना खा लिए, फिर सो गए, फिर उठ गए, फिर खा गए, सो गए। यहीं पे दिक्कत आती है। उनको महसूस होना चाहिए कि मैं भी हूँ। ये जो है ना, अच्छा कुछ पढ़ना, अध्यात्म का पढ़ना हो, कुछ हो, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट हो, एक तो वहाँ पे पोल्यूशन वगैरह एकदम ना के बराबर हो। तो लोग कहते हैं ना, उसके लिए तो जो हम लोग पानी साफ करते हैं, उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में बहुत रहता है। तो जैसे पिछली बार भी मैं बताया था कि अगर जहाँ पे हम लोग ये अपना क्रिएट करते हैं सेटअप, वहाँ पे AQI लेवल आपका 5, 10, 15 के ऊपर रहता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ,
अरे वही जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका साफ हुआ था नदी, जब आपने कार्बन CO2 रिस्ट्रिक्ट किया था, तो हम पानी साफ कर देंगे तो उस एरिया में हमारा AQI लेवल 0 हो जाता है। हमने दिल्ली गवर्नमेंट से, जब केजरीवाल सरकार थी उस समय पूछा था कि 1600-1700 तालाब है, दे दो, हम सिंगापुर से बढ़िया करके दे सकते हैं। लेकिन नोबडी इज इंटरेस्टेड, बिकॉज केजरीवाल जी ने खुद ही कहा था कि इस नाम पे तो वोट मिलता ही नहीं है। हाँ, बोला था। अच्छा, तो देखिए बड़ा कंट्रोवर्शियल ना हो जाए ये सब बातें। नहीं, बोला था। हम लोग कोई ऐसा कुछ रेफरेंस के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। आज आपके जो हम लोग रेखा गुप्ता जी से भी मिले, वो भी ठीक है, बहुत अच्छा है, करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे। किससे बात करें? बहुत बड़े बड़े लोगों से बात कर ली। हाँ ठीक है, मोदी जी से नहीं बात हुई है, योगी जी से बात नहीं हुई है, अमित शाह जी से बात नहीं, उसके अलावा तो जितने देखिए मैक्सिमम से बात हो चुकी है। कोई नहीं इंटरेस्टेड है। तो मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, उसके पीछे शंका है कि आप कर पाएंगे या नहीं? नहीं, हम तो कह रहे शंका तो दूर करिए, हम तो आपसे पैसे भी नहीं मांगेंगे, पहले काम हो जाएगा तब हम बात करेंगे पैसे की, तब भी नहीं तैयार हैं। क्योंकि देखिए अगर सोल्यूशन मिल गया तो अभी तक पैसे जिनको दे रहे थे वो क्या करेंगे? एक बात बताइए, देखिए आपका जो लीकर घोटाला था कितने का था दिल्ली में? 200, 250, 300 करोड़ का। 22 महीने जेल में रहे। 6800 करोड़ खर्च करने के बाद कोई भी उसमें पकड़ा गया? तो जिस काम की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है वो उसमें आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते। आज नोएडा अथॉरिटी करोड़ों रुपया हर साल देती है, कभी ये साफ कर लो, कभी वो साफ कर लो, लेकिन आपको नहीं देगी। आप सोल्यूशन दे दोगे ना, तो सोल्यूशन तो चाहिए नहीं, समस्या बनी रहे। अब जिस स्टेट का मुख्यमंत्री योगी जी के लिए बोल रहे हैं, आके बोलवा रहा हो, इससे विडंबना और ज्यादा क्या हो सकती है? क्या मेदांता क्या काम कर रहा है कि आप उसके लिए खोलने के चले गए? सोशल वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है? बीइंग ए चीफ मिनिस्टर यू हैव मिलियंस ऑफ अदर थिंग्स टू डू। आप खाली नरेश त्रोहान के नौकर बन रहे हैं 2 मिनट के लिए, क्यों? जवाब है नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि वो गलत काम, देखिए आदमी 100 काम अच्छा करता है, एक गलत करता है, उसका सारा बट्टा लग जाता है। वीपी सिंह वाज द मोस्ट लाइक्ड एंड मोस्ट डिसलाइक्ड प्राइम मिनिस्टर एवर इन द हिस्ट्री, एंड वो मोदी जी बहुत जल्दी होने जा रहे हैं। अगर वो जो अपना नया काम जो शुरू बंद नहीं करेंगे, इस तरीके का हरकतें करना, तो जरूर हो जाएगा। तो ये लोग लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म वाले हैं। शॉर्ट टर्म क्या है? मैं सरकार में बना रहा हूं, भले देश की ऐसी तैसी हो जाए। पानी के लिए बताइए, आज अगर पानी का सोल्यूशन हो जाए, एक्वा लेवल ठीक हो जाए, एनवायरनमेंट ठीक हो जाए, एक साथ आप कई काम, किसान की आय दुगुनी हो जाएगा। क्या उसका रोड मैप है? कुछ नहीं है। तो ये जो आपके पास जो तरीका है इससे 100 गुना होगा, 100 टाइम्स होगा। अगर मोदी जी सुन रहे हैं तो सुन लें, हमारे पास फार्मूला है 100 गुना करने का। कोई किसान दुखी नहीं रहेगा, कोई सुसाइड नहीं करेगा, अगर आप इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके लोगों तक पहुंचाते हैं। आपकी मिट्टी का जो कार्बन कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। जहां 1 के ऊपर हुआ, आपको कोई पेस्टिसाइड, केमिकल, कोई चीज उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं है। TOC जिसको हम लोग कहते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। तो ये जो आपके पास तरीका है वो क्या बहुत खर्चीला है, बहुत टेक्नोलॉजी वाला है? नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सारा आपके वेद से निकला हुआ है। हम तो कहते हैं पढ़ लो, बना लो। कोई, हम बार बार कह रहे हैं, हम लोग कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। जो एग्जिस्ट कर रहा था सनातन में, उसी को हम फिर से रीस्टैब्लिश कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और हम ये खुली किताब है, आप जाइए, वेद हमारा बनाया हुआ है नहीं है। तो आप एकदम ओपन है, कोई भी कर सकता है। हाँ, हमने किया है, बस इसका है, और आप इसका फायदा उठाइए। नहीं उठा सकते आप, हम कह रहे हैं हमसे पैसे की, तो हम आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग खुद ही जाके आपके कुकरैल में इतना अच्छा रिजल्ट दिए थे। क्या रिजल्ट था? हम लोग गए थे, बेसिकली अप्रोच किए थे कुंभ के लिए। अच्छा। क्योंकि देखिए आप कुंभ करते समय क्या है, बहुत समय से पहले आपने ये टैनरीज को कानपुर में बंद कर दिया था कि गंदा कर रहा है। हम कहते कुछ नहीं, हमारे सिचुएशन है, जो भी गंदगी आ रही है आने दो, हम गंदा मान ही नहीं रहे। आप ही कह रहे हो गंदगी है, हम तो कह रहे हो किसी का भोजन है। हम फिर भी आपको साफ करके देंगे पूरा। यहां से आपको इलाहाबाद तक जमुना जी साफ होंगी, और गंगा जी जहां तक आपको, गंगा सागर तक क्या जो भी है वहां तक साफ हो जाएंगी आपको। मछलियां तो नहीं डाल देंगे उसमें, गंदगी खाएंगी? नहीं, वो तो अपने आप आ जाएंगी सारी। जैसे आपको वो जो वीडियो दिखाया था उसमें थे ना, सारे आपके पंछियां हैं, सब अपने आप आके वहां पे, कोयल बोल रही है, सब कुछ बोल रहा है, तो ऑटोमेटिक है। देखिए चीजें सही होती हैं तो सब कुछ सही होता है। और सिर्फ यहाँ, अगर मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसे राजस्थान, पिछली बार मैंने पॉडकास्ट में बताया था, राजस्थान
क्या वहाँ के राजा पागल थे जहाँ पे ना खाने के लिए अनाज नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ पे महल बना रहे थे? पहले सब कुछ ठीक था। हाँ, राजस्थान में वहाँ पे मैं ये है रिसर्च में कि वहाँ था हरियाली ना? थी, सब कुछ ठीक मैं था। वही तो कह रहा हूँ, रिसर्च करने की क्या जरूरत है जब हम बता रहे हैं उसमें सब कुछ सेट है। आप खाली एक बार वहाँ सारे पानी की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। औरतें 2-2, 4-4 किलोमीटर, 5-5, 8-8 किलोमीटर से पानी मटके में लेके आ रही हैं। क्यों? राजस्थान में पानी के स्रोत बेहतर हो सकते हैं, हरियाली आ सकती है। अरे एकदम आपसे बढ़िया हो जाएगा, नोएडा से बढ़िया कर लीजिए, दिल्ली से बढ़िया कर लीजिए। तो हम लोग जब ये सब चीजें अपने बॉडी पे, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। अगर हम कह रहे हैं अगर टोटल आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जा रहा है पानी में, मिट्टी में, तो उसमें जो उपजा, जब आप उसके लिए आपको कोई भी खाद और कोई पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपको ग्रो करना है कुछ भी, और उससे डबल हम आपको यील्ड देंगे। तो आपके पास बिना उर्वरक के कई बड़े नेता मिले करे, फिर जो कंपनियां जो यूरिया बना रही उनका क्या होगा? अरे यार, तुम तो वही वाली बात हो कि सिगरेट बंद कर दोगे तो सिगरेट बनाने वाले कहाँ जाएंगे? और काम नहीं है? 1000 और काम है। जरूरी है कि अगर हम भाई अभी आपका जो जीडीपी ज्यादा से ज्यादा जा रहा है, किस पे जा रहा है? आपका हेल्थ पे जा रहा है, हॉस्पिटल्स वगैरह। जो काम गवर्नमेंट का होता है, आज सिंगापुर में चले, वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सरकार खर्चा उठाती है। आप बीमार होंगे तो यहाँ पे एक एम्स खोल रखा है, ऐसे 36 खोल दिए। अब क्या, तो वहाँ पे कोई जाता ही नहीं, नंबर ही नहीं आता है। बहुत मुश्किल है। तो ये मतलब पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा और नेचुरल तरीके से, मतलब कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि आप ये खा लें, ये कर लें तो आप जो है लंबी आयु जी लेंगे और स्वस्थ रहेंगे। नहीं, आपको पहले अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा। जैसे कोई आके अगर ये बता रहा हो कि पिज्जा खाने से आपको हेल्दी रहेगा, पिज्जा इज हेल्दी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गलत बोल रहा है। इसको तुरंत बोले, बकवास बंद करे। जैसे कि अभी तो लोग जैसे क्या करते हैं कि अब तो एक सिस्टम आ गया है कि हाँ जी, हमारा 3 महीने में हर बार फुल बॉडी चेकअप हम कराएंगे। कोई फायदा थोड़ी है, मैं कह रहा हूँ। और वो परेशानी का सबब है। बहुत लोग जो नहीं हैंडल कर पाते हैं चीज़ों को। ये इंडिया ही है जहाँ पे आपको फ़ोन आता है कि साहब आपको 600 में फुल बॉडी चेकअप करेंगे और 90। पूरे दुनिया में मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई जगह है, क्योंकि यहाँ कुकुरमुत्त, मैं पिछली बार भी बोला था, कुकुरमुत्तों की तरह जितने जो लैब्स खुले उसको तुरंत बंद करने चाहिए। बिना किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन के किसी का ब्लड चेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी खुद ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। आप जबरदस्ती उसको करके, अगर उसमें अच्छा, लोगों को नॉलेज तो कुछ है नहीं, खाली रेफरेंस पॉइंट देखते हैं और थोड़ा सा डार्क हो गया तो फिर देखते हैं कितना बढ़ गया। अगर 2 पॉइंट भी कोई चीज बढ़ गया तो उसके लिए परेशान होकर हाय तौबा मचाएंगे और कई दिन तक मेंटल टॉर्चर में रहेंगे, अपने खुद से सेल्फ टॉर्चरिंग करेंगे। तो इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, नहीं भैया, नहीं, जरूरत नहीं है। क्यों? जैसे कि अब मान लीजिए किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, उसको पता चल रहा है कि 120, 80 जो सिस्टोलिक डिस्टोलिक। अच्छा, एक बात बताइए, मैं बार बार यही कहता हूँ, शुगर है 80-120 की बात कर रहे हैं। आपकी टेंशन अलग है, हमारी टेंशन है, इन भैया की अलग है, बाहर जो बैठे हैं उनकी अलग है। सबका 80-120 कैसे रहेगा? आपने क्या किया? आपने 20-25 लोगों को लिया, उनका मीन निकाल के आपने बता दिया 80-120। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए, मैं वही बार बार कह रहा हूं कि आप डर के जीना चाहते हैं कि खुल के जीना चाहते हैं। एक ऑब्वियस फैक्ट है कि एक दिन हमको जाना है। हम उस चीज से भाग रहे हैं जो चीज हमारे लिए ऑब्वियस है। आप अपने आप पे एक सेंसिबल ईटिंग कीजिए, सेंसिबल लाइफ स्टाइल रखिए। आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, फालतू चक्करों में मत फंसिए। हाँ, अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर डॉक्टर के पास जाइए, उससे सलाह लीजिए, वो जो बोलेगा वो करिए। ये अपने से सेल्फ से हर 3 महीने वाला मत करिए। तो अब ऐसा बोलेंगे, कई कुछ लोग जो चेकअप करा रहे होंगे वो छोड़ देंगे करना, कहीं नहीं, वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। सब कुछ बढ़िया लाइफ चलती है आराम से। कुछ भी दिख गया उसके बाद अपना, भाई जो चीज़ देखिए बॉडी में सेल्फ ही नहीं। आप हम हर से किसी से पूछते हैं अपना जीभ निकालिए, तो जीभ निकालें, सब सही निकलता है। और आज तक कितनी बार कटा है? अगर मान लीजिए सेल्फ हील नहीं हो रहा होता तो कटा फटा निकलता मुंह में से। लेकिन जैसे जीभ एक छोटा एग्जाम्पल, जो मुंह के अंदर है, बॉडी के अंदर है, अपने आप हील हो रहा है, उससे बॉडी के अंदर आपकी एक सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी, हम उसको भूल जाते हैं। आप उस पर काम करने को तो दीजिए, उसके लिए सही इन्वायरमेंट तो दीजिए, फास्टिंग कीजिए। और हम लोग क्या सब दिया हुआ है। अब जैसे मान लीजिए हमारे, वही मैं कहता हूं कि कुछ एक हमारे जो वन ऑफ द बेस्ट, अगर हम बताएं, जो हमारे स्क्रिप्चरल हम बातें करते हैं कि जैसे आर्यभट्ट हुए, आप इन चीज को क्यों नहीं पढ़ते हैं? हमारे वाराह मिहिर हुए, इन लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? हम इसी में लगे हुए हैं कि हम अटल रोड बना दें। वाराह मिहिर रोड क्यों नहीं बनाते, जिन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया? चरक संहिता है,
बागभट्ट ऋषि ने आपको कई लिखे, कनाड ने आपके देखिए एटॉमिक जो आपका जो एटॉमिक साइंस के ऊपर कनाड ने क्या क्या काम किया आप देख के दंग रह जाएंगे। आपके वैमानिका शास्त्र में 35 तरीके बताए गए हैं आपके अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर कैसे जाया जाता है। एक चोरी करके खाली जहाज बनी है, अभी भी 34 का स्कोप बाकी है। अच्छा, हाँ हाँ, लड़कों को लगाइए उस पर कि भाई तुम, अब हमारे पास तो आप सही बता दें, हमने कहीं सुना था, किसी ने बताया था कि आप इंडिया में आप अपना वेद को पढ़ा ही नहीं सकते हैं। और जितने आपके अलग अलग तरीके के जितने आपके बड़े बड़े ऋषियों ने जो किताबें लिखी उस पर कोई है ही नहीं, क्योंकि हम तो बस खाली नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले हम इतने बड़े थे, अब कम होते होते एक छोटे कमरे में आ गए हैं। अब इसी कमरे से हमको यही नहीं पता कि इसके बियॉन्ड क्या है। आप बताइए कितने साल पुरानी बात है, जब कुछ भी नहीं था, ना मोबाइल था, ना बढ़िया कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं था। आप तब भी आप एग्जैक्ट डेट अपना प्रिडिक्ट करते थे, किस दिन सूर्य ग्रहण होगा, किस दिन चंद्र ग्रहण होगा। कौन करता था? कौन सा साइंस था? थोड़ा देखने का मन करता है ना कि वो क्या था जो बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के चल रहा था, बिना मशीनी ज्ञान के। हाँ। आज तो बहुत आसान है कि आपको अपना जन्म कुंडली भी दिखाना है, कंप्यूटर में चले जाइए। पहले सब कैलकुलेशन करके बताया जाता था, वो कौन था, क्या साइंस था। इतना बेकार तो साइंस रहा नहीं होगा। तो हम इसी तरीके से अपने शरीर का जो विज्ञान है उस पे अगर हम ध्यान दें तो जो अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी गई हैं। अब जैसे क्या आता है ना, जैसे समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है। मैं बार बार कहता हूँ, आज आयुर्वेदा भी फेल है, आज होम्योपैथ भी फेल है, आज एलोपैथ भी फेल है। क्यों? क्योंकि अब चैलेंजेस बहुत बदल चुके हैं। जब आयुर्वेद लिखा गया होगा तो इतना रेडिएशन नहीं रहा होगा, इतना पोल्यूशन नहीं रहा होगा। हाँ, ये जरूर काम बहुत अच्छे से करना शुरू करेगा अगर हम इन चीजों को थोड़ा सही कर लेते हैं। तो उसी के लिए तो हम लोग आ रहे हैं बीच में। तो पोल्यूशन की जो स्थिति है दिल्ली एनसीआर में सही हो जाएगी, है ना, सही हो जाएगी। तो इसको सही करने का तरीका टू द पॉइंट कुछ करना है, या जो आप जल वाला व्यवस्था बता रहे हैं उसी के जरिए होगा? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आप वाटर साइकिल शुरू करिए, मिनरल साइकिल सही हो जाएगा। या मिनरल साइकिल करिए, मिनरल साइकिल बिना वाटर साइकिल के हो नहीं सकता है। भाई कैरियर क्या है? ब्लड है, ब्लड इज नथिंग बट वाटर। अगर आपको कुछ अच्छी चीज खिला भी रहा है, आयरन आप खा भी लेंगे, तो ब्लड ही तो कैरी करके जहां जहां देना है वहीं, कैल्शियम खाएंगे वहीं तो लेके जा रहा है। तो पहला इंपॉर्टेंट जो है, जो हम लोग 100% जिसमें डूबे हुए हैं, हम पानी में हैं, तो पानी तो सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। पानी पीने को भी लेके मतलब सवाल उठते हैं, आरओ वाटर को लेकर नहीं, ये तो बहुत ही गलत है। आरओ वाटर इज द वर्स्ट थिंग, मतलब समझ लीजिए। हाँ, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। ऑप्शन क्या मतलब है? हमको जानना ही नहीं चाहते दूसरा कोई उपाय है। क्या उपाय? हम लोग जब आप एंटर किए थे तो पानी आया, तो आपने कहा कि मैं अपना पानी लेके आया हूँ। हाँ, तो जरा उसके बारे में बताइए, वो किस तरह का? मैं अल्कलाइज्ड वाटर यूज करता हूँ, जो जापान की कंपनी बनाती है, और उसका फायदा हमको मिला है। क्योंकि देखिए, वो आपको उसके कई बहुत महत्वपूर्ण इसके कुछ क्वालिटीज होते हैं जो बॉडी उसका आपको माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर होता है, जो उसके जो जैसे नॉर्मली जो पानी के जो अणु की बात की जाए तो 16 से 32 होता है, इसमें 4 से 5 होता है। तो इजीली पेनिट्रेट करके आपके बॉडी में ब्लड सेल्स और टिश्यूज को हाइड्रेट करता है। तो जैसे आप सुने होंगे, डिहाइड्रेशन इज मदर ऑफ ऑल द डिजीज। हम आरओ का पानी इसलिए ज्यादा नहीं पी पाते हैं कि उसका पानी भारी होता है। अच्छा। तो आप पिएंगे नहीं ज्यादा, लेकिन ये पानी अगर आप नॉर्मल पानी 2 लीटर पीते हैं तो ये 3.5-4 लीटर आराम से पी सकते हैं, 3 लीटर के करीब। अच्छा। बड़े आराम से। तो इससे हाइड्रेशन रहता है। तो जब हाइड्रेशन रहता है तो बहुत सारी चीज़ें, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं कम रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आपके बॉडी में जो है, अच्छी नींद आती है, कभी क्रैम्प नहीं होता है। क्योंकि पैरों में अधिकतर जैसे है, एक तो मिनरल की डिफिशियंसी होती है, अच्छा इसमें मिनरल कैरियर भी अच्छा है। अच्छा। तो हाँ, तो आप आरओ में ये कहा जाता है कि उसके मिनरल्स जो हैं वो निकल जाते हैं छानने से। आरओ तो देखिए डिस्टिल वाटर सॉर्ट ऑफ हो गया, ऑलमोस्ट लाइक ए डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर पीने लायक तो होता नहीं है। आपको कहाँ से, वो खुद ही डेड वाटर माना जाता है। आप आरओ का पानी ले लीजिए और सर्किट कंप्लीट करके उसमें डालिए तो लाइट नहीं ग्लो करेगी, क्योंकि इट इज़ नॉट विद मिनरल्स। अब कुछ लोग बहुत होशियार हो गए हैं तो अलग से मिनरल कैंडल लगाते हैं, फिर किडनी के स्टोन के लिए परेशान होते हैं। तो देखिए सब चीज़ का, देखिए इंसान जो कुछ भी काम करेगा वो इनपरफेक्ट सेंसेस से करेगा। मिनरल कैंडल क्या मतलब? आजकल कहते हैं ना बना रखा है। अच्छा। एक मिनरल कैंडल दे देते हैं 600-700 रुपये का उसके साथ में। ठीक। तो जब आप वो लगा देते हैं तो उसका पानी आपका अल्कलाइन हो जाता है। तो हम अल्कलाइन वाटर की बात नहीं कर रहे हैं। अल्कलाइन तो आप चूना उना डाल के कर सकते हैं, लेकिन ये जो आप ऐड करते हैं, जो आर्टिफिशियल हो गया तरीका, वो जाके आपके बॉडी में किडनी स्टोन्स वगैरह के फॉर्मेशन करता है। तो इसीलिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है।
आपसे बात हो रही थी जब फोन पे एक बार, तो आपने स्टोन को लेकर, गाल स्टोन को लेकर बताया था। हाँ, जरा वो बताइए। वो भी एक बड़ा व्यवसाय है, मैं देखता हूँ उसका। सिंपल एक एलोपैथ में इलाज है, देखिए, गॉल स्टोन को हटा दो। एलोपैथ में, हाँ, क्यों है? क्योंकि वहां पे ये माना जाता है कि यही एक ऑर्गन है जो भगवान से गलती से रह गया है, मतलब बना दिया उसने, इसकी जरूरत नहीं थी, जो कि बहुत गलत है। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि एक ट्राई तो आप दीजिए, कम से कम 2-4 महीने का। हमने एक लेडी को, शी वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यू टू पेन एंड अदर थिंग्स, तो लेकिन वो पैसे नहीं थे, वो ड्राइवर की लड़की थी शायद। अच्छा। तो हमने कहा कि वो, उसका फ़ोन आया, तो हमने कहा एक काम करो भाई, गारंटी जीवन में किसी चीज़ का नहीं है। हम बात कर रहे हैं, कलम रहे न रहे मालूम नहीं, तो हम किसी चीज़ का कैसे गारंटी ले लेंगे? हाँ, लेकिन हम प्रयास करेंगे, पेन तो मैं ख़त्म कर दूंगा, और गिव मी 6 months टाइम। तो जो 10.9 mm, मैं आपको रिपोर्ट भी दे दूँगा, 10.9 mm का जो स्टोन था उसका, गॉल स्टोन जिसको बोलते हैं, वो 3 महीने के बाद 4.3 पे आ गया था। अच्छा। और फिर अगले 3 महीने तक के बाद आई एक्सपेक्ट कि वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगा, या थोड़ा बहुत, तो देखिए हल्का फुल्का स्लज के रूप में हर किसी में रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फिर एग्जिस्ट करेगा। वो तो कहा जाता है कि उसके निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, भाई तो वो निकले देखिए, कहाँ से? सब जो समझाया जाता है वही समझ रहे हैं। अब आप बताइए, जो आर्टरीज जो शुद्ध ब्लड लेके जाता है वही ब्लॉक होता है, वही मोटा भी है, सब कुछ है। वेन्स तो कभी ब्लॉक, कभी सुने कि वेन्स आपका ब्लॉक हो गया है? जो बताया गया हम मान रहे हैं, जो समझाया गया हम समझ रहे हैं, कह दिया गया चंद्रमा पे गए तो मान लिए हैं, कोई क्वेश्चन किया है? किडनी स्टोन के बारे में ये कहा जाता है ना कि वो निकल जाता है क्योंकि वो यूरिन के जरिए उसका रास्ता बना हुआ है। इसमें कुछ ऐसा रास्ता है? नहीं, सब कुछ बॉडी के अंदर सब कुछ हो सकता है। बहुत बॉडी आपकी बहुत अमेजिंग है, मतलब कोई आज तक देखिए दूसरा जीव नहीं, साइंस बना था जीवन क्या है समझने के लिए, आज तक कोई दूसरा जीवन नहीं बना पाया। आज भी आपको मेल फीमेल चाहिए जीवन के लिए। तो इसलिए हम लोग बहुत छोटे आधार पे, अभी आज भी बहुत छोटे हैं, लेकिन क्या है कि अब समझने लगे कि हम बहुत बड़े हो गए हैं। प्रकृति से बड़े नहीं है, मतलब ही नहीं बनता। और जिन्होंने अपने आप को समझा, जो ऋषि थे, जितने ऋषि मुनि ये लोग जो थे, जिन्होंने पूरा अपना स्टडी किया, उसके बाद अपना निचोड़ दिया, मैं वही कहता हूँ, आज हमारे यहाँ कोई उस लेवल का आदमी नहीं है जो लिख सकता है उस टाइप की चीज़ें, अपना एक्सपीरियंस भी नहीं शेयर कर सकता है। तो हम लोग यही कहते हैं, बेस्ट है कि भैया जो लिख गया उसी को फॉलो कर लो, कहाँ दिमाग लगा रहे हो? जब सब कुछ है, आपको उपस्थित है, तो आप चक्कर में लग गए इतना फालतू का पैसा खर्च करने में, जहाँ करना है वो नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो बेकार में ही हो रहा है। मैं वही तो बड़ा अफसोस होता है कि सन, मतलब समझिए 47 से, जब 1-2 साल इधर उधर के, सन 50 से तो चल ही रहा है, 75 साल हो गए आपको नदी नाले साफ करते हुए, आज तक नहीं साफ। अब तो हार मान लो भैया, लिखित दो कि अब नहीं हो सकता, तो कम से कम दिमाग लगाया जाए। आपको पता है, जो आपको सो कॉल साबरमती ने क्लीन कर दिया है, जो योगी मोदी जी बता के अपना बात पीठ थपथपा लेते हैं, क्या है वो? कभी जाके स्टडी करिए, इस पर रिपोर्ट बनाइएगा। घाट बढ़िया सुंदर से बनाया, इधर ब्लॉक किया, इधर ब्लॉक किया, पानी इधर से उधर बाईपास कर दिया, इसमें नया पानी डाल दिया, हो गया साफ। अरे खुद करके पता है नहीं कर पाए, अब भी मानने को तैयार नहीं, कैसे बताया जाए? यही काम बनारस में, आपको पता है परसों का रिपोर्ट आया है कि एक जो बहुत बड़ा कोई ट्रेवलर है, आके उसने देखा गंगा जी में, आश्चर्यचकित रह गया, और उसने बता दिया कि इट्स अ डेड रिवर। अच्छा। हाँ, कि इट्स नॉट, ये है ही नहीं जो हम लोग सोच रहे हैं। अरे कम से कम अब तो शर्म खा लो, इतने साल हो गए भाई। आज की डेट में जो हमारी करंट सरकार है, संजोग से देखिए, सब चीज में जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं, अरे अपना काम तो कर लो, इतने साल हो गए रोते रोते, यार कुछ तो बड़े हो जाओ। भाई भी अब बच्चे ही रहोगे क्या? ये तो छोटे में होता है, भैया ने मारा, भैया ने मारा, भैया ने मारा। ऐसे तो 2 बेटे हो घर में, तो एक रोते आता है छोटे वाला की बड़े ने मार दिया। अब तो बड़े हो गए तुम, अभी भी वही लेके चलोगे? मतलब इट्स सो पैथेटिक। हम ही लोग ने वोट देके हम ही लोग लेके आए, आज इतना खराब लगता है कि क्यों ऐसा दिया गया। हालांकि वो और बेकार थे, ये भी मैं जानता हूं, जो दूसरा पक्ष है वो तो और भी बेकार है। लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में यही है कि कोई एक ऐसा आदमी निकले, जो बड़ी उम्मीद हम लोग केजरीवाल से रखे थे, वो तो फिर वो भी गलती निकल गया। कोई ऐसा है जिसको सही में निस्वार्थ भाव से करना जानता हो। देखिए, इसीलिए देखिए, चाणक्य चाहता तो खुद राजा बन सकता था, ऐसा नहीं है। वो एक ट्रू एग्जाम्पल है कि कैसा शासक होना चाहिए। ढूंढा। तो अगर उसको खुद पावर से लालच रहता तो खुद ना कर लेता, लेकिन भाई ही डिड इट। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो ऊपर बैठे हैं सब खत्म है।
किसी काम के नहीं है। मैं वही सही बता दूं, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, लेकिन किसी को वोट तो देना ही पड़ता है, तो जाके दे आते हैं कि चलो मंदिर मुंदिर तो 2-4 काम करा रहा है, शायद ठीक ही है, लेकिन अदरवाइज इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। जो करना चाहिए देश के लिए सही में, अभी बड़े खुश होते हैं कि हम दवा का रेट कम कर दिए। अरे हम कह रहे हैं तुम्हारे पास इतनी बड़ी, तुम्हारे पास आयुर्वेद की लेगेसी है, इसको आगे बढ़ाओ ना। हम कहते हैं जब से हॉस्पिटल को, जब से योगी जी आए हैं, कितने हॉस्पिटल खोलने गए आयुर्वेद के, एक भी नहीं। हमें इससे सच्चे पैथेटिक यार, तुम्हारे पास खुद का अपना कर नहीं रहे, बाहर वालों का। ये मेडिकल फील्ड टोटली कैपिटलिस्ट के हाथों में खेल रहा है, मैं बता दूं आपको। अच्छा चलिए, एक बार मान भी लीजिए कि ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं कि एक बड़ा जाल है एलोपैथ और हाँ। मेडिकल दवाओं का, लेकिन इमरजेंसी में तो काम करता है ना भाई। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, हम ये थोड़ी करें, कोई विधा गलत नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। अच्छा। लेकिन अगर आप बोल दो कि डायबिटीज का हम नहीं करेंगे, तो कम से कम बेचारा कहीं अच्छी जगह पे तो जाएगा। अच्छा। आप किसी को मना करते हो, नहीं करते हो। जिस दिन देख लेते हो कि अब 2-3 दिन में खत्म होने वाला, कल मरने वाला, तब डिस्चार्ज करते हो कि जब ले जाओ सेवा करो। आप मान भी तो नहीं रहे हो ना, आप मना कर दो। और मैं सही बता दूं, आज एलोपैथ से आज लोग बीमारी से नहीं मर रहे हैं, ट्रीटमेंट से मर रहे हैं। क्यों? दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन यू, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन योर पॉकेट। जैसे अगर कुछ इस तरह का 1-2 एग्जांपल आप दें तो। हमारे एक मित्र हैं यहीं पे, रोहन चंद्रा, उनके पिताजी को हल्का सा पेन हुआ और पिछले साल स्टंट पड़ा हुआ था बॉडी में। तो वो गए, वो भाई फादर ने बताया हल्का सा दर्द हो रहा है, वो लेके तुरंत आपके नोएडा एक्सटेंशन में एक चले, नाम भी लेंगे, बताया कि आपका ब्लॉक है, 2 वो सब स्टंट पड़ेगा। तो उन्होंने बताया पिछले साल ही पड़ा है। तो फिर उससे बात कराया, जो पुराना डॉक्टर जो पिछले साल डाला था, तो उसने कहा तो 1 साल तो बहुत हो गया, तो हर 1 महीने बाद ही नंबर आ जाता है कई लोगों का। तो दे आर सो नटोरियस, मतलब कैसे कहते हैं ये भी नहीं शर्म आती है। उसके बाद दूसरे दिन सुबह उनका फोन आया मेरे पास, तो मैं सुबह, हम लोग देखने चले गए हॉस्पिटल। तो उधर से प्रेशर आ रहा था कि आप नीचे पैसे जमा करो और हम तुरंत प्रोसीजर शुरू करते हैं, रसीद लेके आओ, हम शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे एक फ्रेंड आ रहे हैं, उनसे मिल के हम डिसाइड करेंगे, 10 मिनट का टाइम दे दो। तो हम लोग खैर 5-7 मिनट में पहुंच गए। हमने खाली यही पूछा रोहन से कि भाई आपके फादर की अभी करंट सिचुएशन क्या है। तो उन्होंने कहा सब नॉर्मल है। तो मैंने कहा फिर कुछ कराने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हम लोग ऊपर चढ़ के गए, अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे और पैसा भी नहीं जमा हुआ, रसीद भी नहीं दिया गया, प्रोसीजर चालू हो गया। अब आप सोचिए कि उनको लगा कि कोई आएगा, ज्ञान देगा, गड़बड़ करेगा, पेशेंट हाथ से निकल जाएगा, पैसा तो हम खींच ही लेंगे, चलो पहले यही निकाल। और जब हम लोग गए, पूछे करा, एक तो पड़ चुका है, उतने देर में एक स्टेंट ऑलरेडी वाज ओवर। तो कहने का मतलब क्या है, वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड। और ऐसे आपको मैं कई एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पे सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको लपेट दिया गया। कैंसर को लेके भी इस तरह का बाजार है? बहुत है, बहुत है। अब एक बात बताइए, वही तो मैं कहता हूँ। अरे हमारे साथ एक केस था, बल्कि उस लड़के को कभी खड़ा भी कर दूंगा आपके सामने। ही वाज लाइक 21, उसके मुंह के अंदर ट्यूमर हो गया था। उस समय उसको कुछ 30 रेडिएशन और 6 कीमो का पैकेज डेवलप किए थे सब, कुछ ऐसा था। तो दे चार्ज 2,80,000 रुपीज़, उससे पहले एडवांस में रखवा लिया था। फिर गलती से हमसे मुलाकात हो गई। हमने कहा यार इतना यंग लड़का, एक लौता लड़का है, चला जाएगा, मान लो भाई 50-50 चांस, कोई गारंटी तो देगा नहीं आपको। कहा हाँ नहीं, गारंटी तो नहीं देगा। वहाँ जाके बातचीत होना शुरू हो गई। तो सबसे पहला काम था कि उसको किसी तरीके से उसके घाव को हील कर दिया जाए, जो अंदर सर्जरी हुआ था, यही तो था। हो गया। फिर धीरे धीरे हम लोग उसका अलग से अपना ट्रीटमेंट, वैकल्पिक चिकित्सा ही कर रहे थे, अल्टरनेटिव में थे हम। हमारी पूरी टीम है। अच्छा। इस टाइप से जब आता है तो उसमें हम लोग एलोपैथ को भी रखते हैं, जहाँ नाउ एंड देन रिक्वायर्ड होती है। देखिए कोई चीज़ गलत नहीं है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है किसी को। तो हमारे एक डॉक्टर सत्येंद्र करके हैं, वो भी रहते हैं। आपको शुरू किया गया, आई थिंक 3-4 महीने बाद ही वॉज फुली रिकवर्ड। और यहाँ से फ़ोन आने लगा कि भाई आके अपना प्रोसीजर शुरू कराओ। तो वो परेशान हो जाता था। तो उसको बताते थे सब यहाँ से कि नहीं अभी तो देखो तुमको लग रहा है, लेकिन बाद में फिर से आएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, ये नहीं। फिर तो फादर के थोड़ा डर लगता ही है। तो उसने फिर हमको फ़ोन किया कि आप एक काम करो, आप बस चल के समझा दो कि आप कर क्या रहे हो। मैं कहा तो ये वही वाली बात हो गई भाई, मारुति और टोयोटा दोनों जापान की गाड़ियाँ हैं। आप जाके टोयोटा में पूछो मारुति गाड़ी ले लें, कभी मना नहीं, कभी नहीं कहेगा हाँ ले लो। चाहे मारुति में आके पूछे कि बहुत, मैं कहा विधाई अलग अलग है, आप क्या बात कर। नहीं आप एक बार मेरे कहने से चलो, ये वहाँ गए अपना।
वो सुनने को तैयार, कह रहा आपको जो करना है करिए, जो पानी पिलाना है पिलाइए, जैसे ट्रीट करना है करिए, लेकिन ये रेडिएशन और कीमो जो होना है ये हो जाने दीजिए। तब हम बाद में कहे कि कोई फ़ायदा नहीं है, चलो। तो वहाँ पे जो उनका जो ट्रांसपोर्ट देखता उन्हीं के गांव का था जिस बंदा लेके आया था। तो मैं वहाँ गया, मैं कहा चलो बाहर चाय पीते हैं। वहाँ जाके बैठा, मैंने कहा एक बात बताइए, उसी ट्रांसपोर्ट वाले से मैंने पूछा, वो एम्बुलेंस का ट्रांसपोर्ट देखता है। मैंने कहा तुम एक बात बताओ, 6 महीने पहले के तुम यहाँ कितने साल से हो? तो 23-24 साल से हो। वो बंदा 23-24 साल से था। तो मैं कहा आप एक बात बताओ, 6 महीने पहले कोई ऐसा केस जिसको तुम यहाँ लाए और आज जीवित है, उसका नाम बताओ। अच्छा। ही जस्ट सेड कि नॉट ए सिंगल। भाई साहब उसी में तुरंत उसका फादर उठा कर, शेखर जी लड़का मर जाएगा, चलेगा, मेरे को यहाँ से ले चलो। हमने नहीं आना यहाँ कभी। फिर अभी क्या स्थिति है? एकदम फर्स्ट क्लास, अब तो बॉडी बिल्डर बन गया है वो। अच्छा। हाँ, हरियाणा की तरफ से। थोड़ा वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में बताइए, क्या क्या अप्रोच होता है, कैसे इसको ट्रीट किया देखिए इट्स अ वेरी यूनिक। इसका ऑलमोस्ट मैं ये कहूँ कि साइड इफेक्ट जीरो है, ये नहीं मानूंगा, लेकिन मिनिमम साइड इफेक्ट मैं कहूँगा। देखिए आप भोजन भी अगर ज़्यादा गलत कर ले तो दिक्कत होती है, तो दवाई के साथ क्यों नहीं हो सकती है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात है कि इसका एक होलिस्टिक अप्रोच होता है। आप आए एक समस्या के लिए, आपके 10 समस्या ठीक करके दी जा रही है। अच्छा। जो सबसे बड़ा हमसे यूनिकनेस नजर आता है। आप कोई भी दवा उठा लीजिए, कोई भी, पुनर्नवा का एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको। पुनर्नवा एक हर्ब्स होता है जो ऐसे ही कोई बोता नहीं, जंगल में ऐसे उग जाता है, खेतों में ऐसे उग जाता है। इट्स अ सच ए यूनिक मेडिसिन जो आपके बॉडी के अंदर, उसके नाम से ही देखिए, उसके बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है सबको नया कर देता है। उसका नाम है पुनर्नवा। इसी तरीके से गिलोय, जिसको अमृता कहा जाता है, इसका मतलब ये है, अमृता मतलब कि आप अमर हो गए। तो ये सिर्फ एक चीज पे नहीं, गिलोय को नॉर्मली इम्यूनिटी के लिए यूज किया जाता है। लेकिन आपको पता है, अगर जो लेडी महिला इसको, इसके जो डंठल को थोड़ा सा, उसको कहते हैं नीम चढ़ा होना चाहिए, चलिए नीम मान लेते हैं, अगर रोज करके क्रश करके उसका जूस पी ले तो उसकी ब्यूटी देखिए, वो वन ऑफ द बेस्ट। ये सारी हीरोइनें फेल हो जाएंगे उनके आगे। अच्छा। हाँ, करे तब ना, कोई करता ही नहीं। क्रीम पाउडर ज्यादा चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो दिक्कत ये है, वो इंटरनल ब्यूटी अंदर से जब आपकी खूबसूरती आती है तो एक अनोखी चीज है वो, उसका कोई तुलना नहीं है। तो इसी तरीके जैसे आंवला है, आंवला खा किसी का बाल काला हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये कहें कि आंवला काम नहीं करता, गलत है, करता है, बट वो नहीं कि जो हम सोच रहे हैं। भाई बाल काला होने के कई फैक्टर हो सकते हैं, ये पॉल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन अगर हमको लग रहा है कि मैं खाली आंवला खाऊंगा मेरा बाल काला होगा, बहुत गलत है। एक्सपेक्टेशन ही गलत है। हल्दी खा के कैंसर भगता है। इंडिया ज्यादा हल्दी कहाँ बिकता है बताइए? सबसे ज्यादा कैंसर इंडिया में है। तो ऐसा नहीं कि हल्दी काम नहीं करता, लेकिन उतना नहीं काम करेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हल्दी खा के मैं ठीक हो जाऊंगा, गाजर खा के कैंसर ठीक कर लें। ये सब बेकार की बात है। जहां मेडिसिन की आवश्यकता है वहां मेडिसिन लेना पड़ेगा आपको। अगर आप एलोपैथ ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी बॉडी पे आप दे रहे हैं। देखिए एक यंग बच्चा है, अगर एलोपैथ लेता है तो हैंडल कर सकता है। एक 70 साल का बूढ़ा है, अगर वो लेता है, क्योंकि पहले वो बॉडी को तोड़ती है, तो उतना बॉडी में जान तो होना चाहिए कि टूट के फिर से खड़े हो जाएं। तो हमको किसी से झगड़ा नहीं है, जो उसके साइड इफेक्ट्स इतने होते हैं कि आदमी रिकवर नहीं कर पाता है। जस्ट यू वेस्ट योर मनी। अंग्रेजी दवाओं के, हाँ, अंग्रेजी दवा के देखिए सब सिंथेटिक है, वो आपके बॉडी के लिए नहीं बना है। लेकिन ठीक है, इमरजेंसी में कभी यूज करना है तो कर लीजिए। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ कि अपने बॉडी को देख के ही करिए। कई लोग अंकल लोग हैं जो 75 साल के हैं, 80 साल के हैं, और मार इतनी इतनी दवा खाते हैं। क्यों? मैं वही देखता हूँ, ये तो बीमारी से तो बाद में मरेंगे, पहले दवा खा के मरेंगे जल्दी। आपकी तरह ही आपके हम नाम ही रहे राजीव दीक्षित जी। हाँ। और उन्होंने वाग्भट का चर्चा करते करते बहुत सारी चीजें बताई और इन लोगों के खिलाफ बहुत सही बताया, बहुत सही बताया। लेकिन चक्कर क्या होता है ना, देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि हम किसी को अब्सोल्यूट नहीं मानते हैं, सिर्फ भगवान ही अब्सोल्यूट है। हर चीज में कुछ ना कुछ है। तो जरूरी नहीं कि आप खाली गिलोय खा के अमृत होगा, अमर हो जाएंगे, चाहे आपको हल्दी खा के, नहीं। सबका एक अपना बैलेंस डाइट होना चाहिए। सीजनल फल फूल खाइए, फ्रूट्स खाइए, और अपने आप को सुनिए। किसी और को सुनने की जरूरत नहीं है। जस्ट लिसन टू योरसेल्फ। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी बॉडी ही आपको सही बताती है। खाली एक पेपर का रिपोर्ट आ गया, आप चले जाइए बनारस, BHU में लैब है, सरकारी लैब है, बाहर दुकानें कई खुली होती हैं, आप जाइए, उनसे अपना ब्लड दे दीजिए, वहीं लेके जाते हैं और कुछ भी छाप के दे देते हैं। आप कहीं भी, मैं पिछली बार भी कहा था, आज रिपोर्ट लीजिए, 2 दिन के बाद लीजिए, फिर 2 दिन के बाद 2-3 रिपोर्ट कराइए, सारी रिपोर्ट अलग अलग आएगी। और आप खाली उस पेपर से परेशान हो के हाय तौबा मचाते हैं। मौसम के हिसाब से खाने की बात आपने कही है, तो आजकल तो बिल्कुल गायब ही हो गया है। किसी भी सीजन के फ्रूट्स और किसी भी सीजन की सब्जियां किसी भी सीजन यही तो गलत है सर।
यही तो गलत है। देखिए हम बता रहे हैं, देखिए हमारा क्या झगड़ा है, आप अगर R&D करते हो तो पूरा करो। आपने मिल्क का न्यूट्रिशनल वैल्यू ले लिया, आपने बता दिया कि ये होता है, बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन हमारे आयुर्वेद के हिसाब से एक मौसम में यही दूध जहर बन जाता है, अच्छा, यही दही जहर बन जाता है, यही परवल जहर बन जाता है, यही करेला जहर बन जाता है, यही भिंडी जहर बन जाती है, फिर वो दूसरे सीजन में ठीक हो जाती है, अमृत हो जाती है। मेरा यही है कि हमको उसको फॉलो करना चाहिए जिसमें गहन अध्ययन हुआ हो, बहुत ज्यादा डीप में आप गए हो, आप तब हमको कुछ समझा रहे हो। और यही वजह देखिए एलोपैथ में हर साल कुछ कुछ दवाएं बैन हो जाती हैं ड्यू टू फैक्टर, आपके सेफ्टी फैक्टर्स को लेके, लेकिन आयुर्वेद में आज तक कोई भी उसका जो स्टेटमेंट हो, आज तक कोई रिजेक्ट नहीं हुआ है। आज आप एजुकेट कर दिए लोगों को, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सिर्फ आपकी जो जिससे आपकी शादी होगी वही आपकी पत्नी है, चाहे वही आपकी प्रेमिका है, बाकी सारी बहनें माताएं हैं, खत्म हो गई बात, नहीं करेगा। क्या करा दे तो एजुकेट कीजिए भाई, कि सारी आपकी माँ बहन हैं, और यही हमारा स्क्रिप्चर सिखाता है। तो ये एजुकेशन नहीं है, ये सब चीजें एकदम नहीं है, बंद किया हुआ है। हम लोग अपने मूल, भाई देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसे वो 3 लड़कियां अभी परसों नरसों आपके कूद गई हैं, क्या उनको क्या पता है जीवन क्यों मिला है? किसी को पता ही नहीं आज की डेट में। खाली इतना प्रतिस्पर्धा है कि नंबर ज्यादा लाना है, नंबर ज्यादा लाना है, ये पता ही नहीं, कैरेक्टर नहीं पता है। तो जो हम लोग का जो ट्रेडिशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वैल्यूज हैं। योग आयुर्वेद में कहा जाता है कि जब आपको कोई बीमारी हो तो खाना, और जानवर भी ये काम करते हैं, खाना बंद करते हैं। बिल्कुल। बट हमारे घर में हमारी माँ बहन ने जो है वो कुछ भी स्थिति रहे खा लो, उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है। देखिए उनको भी जो समझ में पीछे से बताया गया, इसीलिए कर ये जो हमारा जनरेशन है जिसमें हम लोग आ रहे हैं, हमारी बहुत नैतिक जिम्मेदारी बन रही है कि आगे वालों को किस तरीके से रास्ता बताना है। जो माँ बाप ने बताया वो भी सही था उनके हिसाब से। हर कोई देखिए, अगर जीवन में एक एक्सपीरियंस होता है, एक अनुभव होता है, उसी के आधार पे आपके एक्शन होते हैं। अगर आपको कभी भी दूध से मुंह जल गया है तो आप छाछ भी पिएंगे फूक फूक के, कहावत भी है और सही भी है, लेकिन वो एक्सपीरियंस था, आप जल गए, फिर वो आपका एक बहुत अच्छा उस पर R&D आता है कि यार मेरा तो दूध मुंह जल गया, फिर एक्शन उसी हिसाब से लेते हैं आप। तो ज्ञान, अनुभव और फिर एक्शन, ये 3 आपके हो गए। तो पहला तो नॉलेज होना चाहिए, उसके आधार पे आपको फिर आपका अनुभव होगा, किसी को अच्छा होगा, किसी को बुरा होगा। तो जिसको बुरा होगा वो कभी नहीं। अब जैसे आप शेयर मार्केट में पैसे लगाइए, पैसा का ऑब्जेक्टिव था टू मेक मनी, गए लगाए, पता चला मार्केट गिर गया, अगली बार 4 बार सोचेंगे लगाना है कि नहीं लगाएंगे। सबका अपना अपना सच होता है, अपना अपना। हाँ, तो इसीलिए, लेकिन जो कुछ कांस्टेंट, वही मैं कहता हूँ रेफरेंस पॉइंट एकदम सेट होना चाहिए। तो रेफरेंस पॉइंट क्या, हम लोग का स्क्रिप्चर। हमेशा अगर स्क्रिप्चर को अपने आप रेफरेंस पॉइंट सेट कर देंगे तो फिर आप गलेंगे नहीं। आप जैसे थोड़ा अगर गड़बड़ाएंगे, फिर आपको पता है कहाँ से देख रहे हैं। जब बिल्डिंग आप बनाते हैं तो एक आपका पॉइंट होता है कि यहाँ से बिल्डिंग शुरू हो रही है, या कोऑर्डिनेट में जो आपको जो पॉइंट होता है, तो अगर वहाँ आप कितना भी इधर उधर भटकेंगे, आप खटाक से सेम सही कर लेंगे। लेकिन जब ये मिसिंग होगा, तो आज के डेट में ये मिसिंग है, रेफरेंस पॉइंट ही मिसिंग है। तो सारी प्रॉब्लम इसी वजह से है। तो रेफरेंस पॉइंट को सेट करना है। रेफरेंस पॉइंट सबको दिया हुआ है, अवेलेबल है, सिर्फ हम लोग के पास, सिर्फ इंडियंस के पास, और किसी के पास नहीं है। सही बात है। रेफरेंस पॉइंट, दूध का जला छाछ भी फूक। तो दूध की बात हो रही, जरा दूध पे बताइए। दूध को लेकर भी आजकल बड़ा वो कहा जा रहा है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, अर्ध सत्य हमेशा खराब होता है। देखिए हमारे पूरे स्क्रिप्चर में लिखा है गौ और ब्राह्मण, अगर दोनों की सुरक्षा आप रखिएगा तो देश हमेशा उन्नति पे रहेगा। ब्राह्मण मतलब ये नहीं जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, वो सब ब्राह्मण नहीं। जो वास्तव में ज्ञानी हो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है ना। तो ऐसा है, जो देसी गाय होती है उनका दूध अमृत तुल्य है। और कौन सी देसी गाय? जैसे हमारे यहाँ गंगा तीरथ, अगर तीरथ बोलते हैं, गंगा तीरी बोलते हैं या तीरथ बोलते हैं यूपी में। हरियाणा है एक ब्रीड है जो बहुत अच्छी, जिनके हम्प निकला रहता है, सूर्य केतु नाड़ी होती है। तो अगर उस गाय का अगर आप दूध पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो आप समझिए कि आप उत्तम हैं। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जो ह्यूस्टन फ्रीजियन बोलते हैं, जर्सी बोलते हैं, वो गायों का दूध होता है, वो A1 मिल्क होता है, जो कि शरीर के लिए ठीक नहीं होता और डायबिटीज का बहुत बड़ा रोल उसमें है।
A2 मिल्क आजकल चला हुआ है, A2 मिल्क। हाँ, तो A2 मिल्क है, लेकिन A2 मिल्क वही वाली बात है। देखिए फिर से हम यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे फिर ऑर्गेनिक लोग कहते हैं, अभी गाय तो आपने देसी रखी, खाना क्या खिला रहे हैं, चारा जो दे रहे हैं वो सब पेस्टिसाइड वाला है। तो आपको जो, अच्छा फिर उसके बाद हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे। ऑर्गेनिक एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्या है, जो आप उसमें गोबर यूज कर रहे हैं, फिर वही वाली बात है, आप बाजार से खरीद के खिला रहे हैं, चाहे जो चारा उगा रहे हैं वो सब में आप छिड़काव कर रहे हैं, तो आपको वो मिला तो नहीं। अच्छा दूसरा उसके बाद है, अभी तक ये कोई बात पे नहीं समझ पे आ रहा है कि जो आपको जो ऑर्गेनिक के नाम पे जो कृषि करते हैं और गोबर के खाद वगैरह यूज कर रहे हैं, उसके बाद जो दीमक की समस्या है कि उसका कैसे हैंडल करेंगे। इसीलिए जितने भी जो आपको जो CBG प्लांट्स होते हैं, जो बायोगैस के प्लांट्स होते हैं, 3 साल में बंद हो जाते हैं अधिकतर। और जो लोग गोबर के ऊपर जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, कुछ सालों के बाद उनको भी पता है, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा भी, एक साइंटिस्ट को मैं सुन रहा था, उसने कहा अब हाइब्रिड करना पड़ेगा, केमिकल थोड़ा यूज करेंगे। अरे क्यों कर रहे हैं, ऐसा कुछ पद्धति हमारे केस में जो हम लोग जो टेक्नोलॉजी बता रहे हैं उसमें 0 केमिकल यूज करना है आपको, कोई भी बाहर से कुछ भी नहीं यूज करना है, सेम उसी से आपको, और कोई आपको दीमक की समस्या नहीं, कोई गोबर की समस्या नहीं, कोई नहीं। अच्छा, गोमूत्र को लेकर भी क्या इसमें अगर उसकी ताकत की बात की जाए, और आज के टाइम में गोमूत्र इस्तेमाल करना कैसे? मैं तो कहता हूँ सर, अगर आप 108 साल का या 120 साल का फॉर्मूला पूछेंगे तो उसमें गौमूत्र आएगा पहले नंबर पे। अच्छा, हाँ, तो ये आप बता ही नहीं रहते। नहीं, हम तो अभी वो आपको सिस्टम ही नहीं दिए कि कैसे कैसे होगा, खाली फास्टिंग बताए। इसमें तो गोमूत्र, बिना गोमूत्र के मैं रोज का सेवन करता हूँ गोमूत्र का। अच्छा, हाँ, एवरीडे। और मैंने जिनको दे दिया कि आप गोमूत्र पीना और सीरियसली ले रहे हैं, तो कभी उनको बीमारी तो बहुत दूर की बात है, कुछ नहीं हो सकता। सर मैंने वो कंपनी का नाम मैं तो नहीं ले पाऊंगा, तो वो पता चला कि उनके पास कोई गौशाला है नहीं, गोमूत्र बेच रहे हैं, वो गांव-गांव जाके गोमूत्र इकट्ठा होता नहीं, है। ऐसे नहीं कहने वाले कह रहे थे कि वो चाहे बैल का हो कि आदमी का है, कुछ पता नहीं है, और बिक रहा है फिल्टर करके। हाँ, मैं जान रहा हूँ इस बातों को, लेकिन क्या है कि देखिए सबसे बढ़िया, इसीलिए तो मैं गाय भी पाल रहा हूँ। अपनी गाय होगी तो ठीक है, कम से कम ये सब देखिए करना तो आपको पड़ेगा ही। देखिए पर्पस क्या था, वही 4 काम करना है, शहर में आके धक्के खा के करिए या अपने दुनिया में जाके रहिए और अपना काम करिए। भाई इतना देखिए, आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए अपने आप को हेल्दी और स्वस्थ रखने के और अपने प्रोग्राम, अपने घर परिवार को पालने के लिए। कहते हैं ना, जो अधिक जो लालच होती है, लालसा की भाई जितना भी मिले कम है, उसी में हम फंसते हैं। तभी हम गलत काम करना शुरू। एक सरकारी आदमी है, उसको इतनी तनख्वाह मिलती है भाई, इसीलिए तो नौकरी ज्वाइन किया, तो उसको सैलरी का पहले पता था, ये इस सैलरी का मतलब ब्रैकेट है, हम यहाँ जा रहे हैं। फिर भी वो गलत काम करता है, पैसा क्यों? क्योंकि उसकी फिर हवस इतनी ज़्यादा हो जाती है, नहीं और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप ईसावास्यम इदम सर्वम यत् कंचित जगत्याम जगत तेन तक्ति न भंजिता माँ का सुधनम, इसका अगर मतलब सुनिएगा तो भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि में जो जो जितना चाहिए मैं दे के चल रहा हूँ, आप बस उतना लो जो आपका है, बाकी छोड़ दो किसी और का है। तो अगर ये सिद्धांत रहेगा तो लालू इतना आलू क्यों खाता? चारा घोटाला मतलब क्या है, क्यों करे, जब पता है कि जो मेरा है मैं लूंगा, जो नहीं है छोड़ दूंगा। तो अगर ये प्रिंसिपल पे आप चलिएगा तो कभी समाज में दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं ज्ञान बहुत मैं ये बात क्यों कह पा रहा हूँ, मुझे इतना ज्ञान किसी ने दिया है, गुरुवर ने हमको बताया तो हम इतना बात कर पा रहे हैं। तो हम लोग को क्या है कि वही वाली बात है कि हम लोग पूरे में नहीं चल रहे हैं, और ना कोई स्कूल ये बात सिखाता है, सब में बताया गया है तुम टॉप करो तुम टॉप करो। इतनी प्रतिस्पर्धा, देखिए पहले गुरुकुल का सिस्टम ही अलग था। वहाँ पे जो मैं बता रहा 4 वर्ण जो होते हैं, वहाँ बचपन में किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता था। आप पढ़ने शुरू करिए, आपकी जो इंटरेस्ट है, आपकी जो काम करने का सलीका है, उसके हिसाब से फिर डिवीजन होता था। गुण कर्म विभागशः, गुण और काम करने के तरीके दोनों से तब डिसाइड होता था कि आप वैश्य बनेंगे कि क्षत्रिय बनेंगे, कि आपको ब्राह्मणिक उसमें जाना है कि शूद्र में जाना है। और ये जानते हैं, ये गाड़ी के 4 पहिए हैं, ना इसमें कोई श्रेष्ठ है और ना कोई इसमें वीक है। हाँ, चूंकि गुरुजी हैं पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली थोड़ी श्रद्धा उनके प्रति ज़्यादा होगी, तो इसलिए हो गया कि भाई ब्राह्मण, अच्छा हो सकता है ब्राह्मणों ने इसका फ़ायदा भी, नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया होगा, मुझे जो बात कह रहे हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में ज्ञान रहेगा तो लोग अपने अपने सिस्टम में सेट रहेंगे, किसी को इसमें दिक्कत नहीं आएगी, सबको एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट मिलेगा, सब लोग अपना अपना काम करेंगे। अगर व्यापारी सामान नहीं बेचेगा तो वो कहाँ से मिलेगा जी? अगर क्षत्रिय आपको सपोर्ट प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो कैसे करेंगे आप? ब्राह्मण अगर ज्ञान नहीं देगा तो सारा सोसाइटी खत्म हो जाएगा। और जो शूद्र लेवल पे जिनको कहा जा रहा है, जिनको बड़ा बुरा लगता है कहने पे कि भाई वो उनका भी काम है। आपके यहाँ कोई अगर घर पे कुछ खाना बना रहा है, या खाना बनाना तो खाली ब्राह्मणिकल में आ गया, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई साफ सफाई कर रहा है, कोई गाड़ी को ड्राइवरी कर रहा है, वो सब आपके शूद्र कैटेगरी में आएगा। तो क्यों नहीं आएगा?
लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, वो नहीं है तो आपका आगे काम नहीं चलेगा। तो सबको एक साथ लेके, इसीलिए एजुकेशन, और वो भी हमारा सनातन एजुकेशन इज वेरी एसेंशियल। तो लॉन्जेविटी, लंबी आयु की बात बता रहे थे कि उसमें आप रखेंगे नंबर 1 पे गौमूत्र को। गौमूत्र सबसे पहला पहले और उसमें 400 करोड़ गट बैक्टीरियाज होते हैं। जो गौमूत्र का सेवन शुरू करेगा, कॉन्स्टिपेशन उसी दिन नहीं होगा। आप बताइए, अच्छी बात है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। आज 90% लोग इसी से स्ट्रगल कर रहे हैं, बस लेना शुरू करिए, उसका चमत्कार देखिए। तो एक तो ये एक नंबर पे रखा आपने, कुछ और भी आप बताएं अगर आप। दूसरा है भोजन तभी करिए जब आपको भूख लगी हो, ना तो मत करिए। बहुत बढ़िया। हाँ। तीसरा, नींद अच्छी होनी चाहिए। जो हम लोग आज मोबाइल से किडनैप हो चुके हैं, एक इंफॉर्मेशन देखने जाते हैं 1000 मिल जाती है। सही बात है। आपको सोना था 10 बजे, आप सोते हैं 3 बजे। क्योंकि भाई हम लोग वास्तव में देखा जाए, कोई दूसरा नहीं, हम लोग खुद से स्वयं सेल्फ हम लोग किडनैप हो चुके हैं आज के डेट में। तो नींद अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा कुछ आपका, जैसे आप योगा करते हैं तो होना चाहिए इस टाइप की एक्टिविटी, बट इस सेंस में नहीं कि आप या तो आप प्रॉपर उसमें, नहीं तो मान के चलिए जिम्नास्टिक करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ रोज कुछ ना कुछ होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबका भला सोचिए। अच्छा। सर्वजन हिताय, खाली मुंह से नहीं। आप लोगों को अंदर से ग्रेटफुल होइए, लोगों को बताइए, जो आप दे सकते हैं कंट्रीब्यूट कीजिए। इसीलिए देखते हैं ना कि आपको जैसे ग्राम देवता, अगर आप कोई कथा होता कराइए तो उसमें ग्राम देवता ये, फिर वो सब भूमि देवता, तो ये देवता वो देवता, तो सबको क्या है, आप उनको ग्रेटफुल हो रहे हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सही बता दूं, एकदम कम से कम रील देखिए, और सेहत के ऊपर तो एकदम कम से कम देखिए, क्योंकि जिसको जो समझ में आ रहा है वही दे रहा है। अपना विवेक इस्तेमाल करिए, जिस भी लेवल पे विवेक है, जो सही लगे वो करिए, लेकिन कंफ्यूज मत होइए। हम आपको एक आध रील ऐसा भेज देंगे जिसमें कि आपको बता रखा है कि कोकोनट वाटर इज लाइक ए पॉइजन। अब उसको समझ में आया, उसने बना दिया। अब सबको अपनी गंदगी सब तो फैला रहा है। एक आदमी बता रहा है कि हम 72 घंटे में डायबिटीज ठीक कर देंगे। हाँ, ये सब भी आता है। हाँ, एक बता रहा है कि आपको रिवर्स कर देंगे। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ वही तो, क्यों आप मिसगाइड कर रहे हो? अगर मान लीजिए हम 50 साल के हो गए, अगर हमको अगर पूड़ी कचौड़ी नहीं खाने का अलाउड है, तो क्यों मैं खाऊं? तो ये हो नहीं सकता है। अरे हो सकता है, जरूरत क्या है साहब? जरूरत क्या है? अब आपको हेल्दी चलना है। मैं बार बार कहता हूँ 35 साल 40 साल तक आप रहिए डीजल बन के, एकदम कचड़ा खाइए, कचड़ा धुआं निकालिए, सब चलेगा। 40 के बाद, 35-40 के बाद 50-55 तक आ जाइए पेट्रोल पे। थोड़ा सा ध्यान रखिए चीज़ों को लेके। कोई कहे कि कचौड़ी खा लो, नहीं, हम नहीं खाएंगे, या अगर मजबूरी हो गया तो थोड़ा सा लेके छोड़ देंगे। 55 के बाद एकदम आप आ जाइए CNG वाले मोड पे, एकदम उत्सर्जन कम रहेगा, ठीक रहेगा। और 75 के बाद तो एकदम EV पे आ जाइए। जीरो आपका उत्सर्जन है, और बढ़िया, ठीक है, जो चल रहा है चलने दीजिए। तब देखिए ना 100 साल 108 साल चलेंगे। अब ये कहिएगा ना हम सब खाएंगे फिर भी चलेंगे, हमको ये नहीं भाई। ब्रेड सबसे पहले त्याग दीजिए। रेडी टू ईट जितने आइटम्स हो रहे हैं, देखिए वही हम कह रहे हैं, लोग ब्रेड में तो अब आजकल आटा और उसके कई सारे सब गलत है, आटा सब गलत है, सब गलत है। बेसिकली जो देखिए हम कह रहे हैं, आप अपनी डिमांड समझिए, आपकी एक्टिविटी क्रियाकलाप कितनी है। अगर आपकी क्रियाकलाप बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपको कार्बोहाइड्रेट उतना नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग उतनी मेहनत नहीं करते हैं आज की डेट में। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेहनत करते हैं, थोड़ा सा खाना खाते हैं इतना वाला, तो कहाँ से बैलेंस होगा? तो जब भी डिसबैलेंस होगा, पेट निकल आएगा, ठीक है, अलग अलग चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश करिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि हमको कितना है। भूखे नहीं रहना है, लेकिन हाँ इतना भी नहीं रहना है कि दिन भर खाते रहिए। अच्छा, क्या है दूसरा कि जैसे हमारा एक प्रैक्टिस है कि अमूमन मैं कोशिश करता हूँ 24 घंटे में एक मील लेता हूँ। अच्छा। तो और वो मील में भी मैं अवॉइड करता हूँ, बहुत ज़्यादा कार्ब्स नहीं लेता हूँ कि मेरी एक्टिविटी इतनी है नहीं। पूरे 24 घंटे में सिर्फ एक मील। उसका फ़ायदा बहुत होता है, आप हमेशा लाइट महसूस करते हैं, आप एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन इसमें पहुँचने के लिए टाइम लगता है, 1.5 साल लग सकता है। अच्छा। अगर आप आज से ही शुरू कर देंगे तो हो सकता है बॉडी आपकी दूसरे तरीके से रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि सबका एक विड्रॉल सिम्टम्स होता है। अगर आप कोई, जैसे अगर आप BP की दवा बहुत लंबे से ले रहे हैं, कई साल से ले, अचानक मैं वो नहीं साहब ये मत लो, ये ले लो, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा मैंने धीरे धीरे करके आपको चीज़ों को, किसके विड्रॉल सिम्टम्स बहुत होते हैं, जैसे आप हम किसी जैसे के सानिध्य में किसी के सानिध्य में भी करें, किसी बिल्कुल देख रेख बिल्कुल में, करना हाँ। चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अब जैसे साबुन है, हमें, मेरे को याद है कि 10-11 साल से मैं सोप नहीं यूज़ करता हूँ, कभी नहीं यूज़ किया। अच्छा।
हाँ, लेकिन जब शुरुआत में जब सोप मैंने छोड़ा था, हाँ, तुरंत छोड़ दिया था, तो एकदम आपको ड्राउजीनेस होता था, अजीब सी हरकतें होती थी बॉडी में। लेकिन मुझे पता था कि उससे कोई नुकसान नहीं है मेरा, सच हाँ। कोई, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे डील कर सकता हूँ। लेकिन जो नया आदमी कोई कर रहा है तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखना पड़ेगा। साबुन से क्या नुकसान है? केमिकल है, केमिकल है, सारा कुछ है। आप सुबह उठ के शाम को रात को सोते समय तक केमिकल पे ही चल रहे हैं। केमिकल वही। तो जो हम लोग बता रहे थे, जो मशीन है तो उसमें हमारे कई टाइप के पानी आते हैं, उसकी वजह से हमारा एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम केमिकल को ऑफ कर सकते हैं। मैं टूथपेस्ट यूज़ नहीं करता हूँ, माउथ वॉश यूज़ नहीं करता हूँ, सोप यूज़ नहीं करता हूँ, शैम्पू यूज़ नहीं करता हूँ। हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं कि बॉडी को कितना कम से कम केमिकल हम लेके चल सकते हैं, ना के बराबर यूज़ करता हूँ। कुछ और बताइए अपने बारे में। ये करते हैं, सीजन के हिसाब से खाना खाते हैं? सीजन के हिसाब से खाना खाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं भी हाँ, रह तो इसी एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ, तो मान के चलिए 5-7% अगर चीटिंग हो भी गई तो मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। देखिए दो चीज़ होता है, एक आदमी क्राइम कर रहा है, गोली मारा, उठा उठा को मजा आ रहा है उसको, एक है मारा उसको लग रहा है मैं गलत कर रहा हूँ। तो दोनों में बहुत फर्क है। स्टिल इज बेटर। तो मैं अपने आप को मानता हूँ कि आई एम स्टिल बेटर, बिकॉज इफ आई हैपन टू ईट, कहीं अगर मुझे कोई गलत चीज़ खाना ही पड़ा तो मुझे पता है कि मैंने ये खा लिया, ये मेरे लिए सूट नहीं करता है। तो मैं यही कहता हूँ, सेंसिबल ईटिंग इसी को कहते हैं कि आपको पता है। जैसे सुबह के, जैसे नॉर्मली देखिए बहुत सारी चीज़ें, कुछ लोग कहते हैं कि सीड्स नहीं खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं, ये कहाँ की फालतू की बातें हैं, क्यों नहीं खाना चाहिए हर जगह। तो जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि पंपकिन सीड हो गया, जैसे आपका फ्लैक्स सीड हो गया, आपका सनफ्लावर सीड हो गया, मस्क मिलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, और एक दो आलमंड्स हो गए, थोड़े से वॉलनट्स हो गए। तो ये सारा एक कॉम्बिनेशन रात में हम सोक कर देते हैं, क्योंकि उसमें फिर जो गर्म तासीर होती है वो खत्म हो जाती है। और सुबह मिक्सी में ग्राइंड करिए, उसका दूध पी लिए, उसका मिल्क कहते हैं वो ले लिया, खत्म है। जैसे बना दे, उसमें सफ़ेद तिल विल भी डाल लीजिए। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, वो आपको पूरी हो जा रही है वहाँ से। और ऐसे क्या चीज़ें जो अवॉइड करते हैं आप? आपकी ज़िंदगी से भी सीखने को मिलेगा दर्शकों को। एक तो आप बोल रहे थे कि एल्युमिनियम बिल्कुल किचन से गायब एकदम है नहीं। आपके। और हमारे पास यूटेंसिल, हम बड़ा खास तरीके का यूटेंसिल यूज करते हैं, जिसमें आपको बिना तेल, बिना पानी, बिना नमक के भी कुक कर सकते हैं, और इतना स्वादिष्ट बनता है कि आप सोच नहीं सकते। कभी आइए, मैं खिलवाऊंगा। क्या है ये? वो 18 एलॉय के साथ उसका बेस बनता है, और एकदम लो हीट पे बनता है। और उसके अंदर वो बार बार खोल के ढक्कन नहीं देखना होता, उसके अंदर वो आपको ना वो मीटर लगा हुआ है, दिख जाता है, कुक हो गया, बस आपका खाना बन गया। उसके बाद आप देख लीजिए कैसे बनता है। तो इट्स वेरी हेल्दी एक तरीके से। मैं कह रहा हूँ फैट नुकसान नहीं। अगर आपको अच्छा फैट मिल रहा है, अगर आपको देशी घी शुद्ध मिल रहा है तो जरूर खाइए, लेकिन नहीं मिल रहा है तो गलत चीज़ खाने से अच्छा कम खाइए। तो वो बर्तन हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि हमारी कम से कम ये होता है। दूसरा, रात को मैं कुछ नहीं खाता हूँ। अच्छा, एक बार खाते हैं तो एक बार क्या टाइम रहता है? अगर जितने बजे घर गए, अगर 5 बजे गए, 6 बजे गए, 4 बजे गए, 3 बजे गए, जितने बजे गए, दाल रहेगा, 2 प्रकार की सब्जी रहेगी, थोड़ा सलाद रहेगा, दैट्स इट। अगर गेहूं चावल तो बहुत ना के बराबर है, लेकिन कभी ऐसा नहीं, हफ्ते में एक आध बार थोड़ा, क्योंकि देखिए क्या है, हम लोग वो चीज़ के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं। अचानक छोड़ देंगे तो मैं ये कहता हूँ उसको ना के बराबर कर दीजिए। कम से, अगर रोटी खाए तो 1 रोटी ले लिया, बाकी सब्जी दाल ये सब खा लेते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे, जो बताया, जो मशीन हमारे पास, उसके अंदर एक पानी ऐसा आता है जिसमें आप उसको धो दीजिए, सारे केमिकल निकल जाता है। तो एटलीस्ट वी आर गेटिंग ए ऑर्गेनिक टाइप ऑफ, अभी नहीं, जब उगाएंगे अपना फार्म में उगेगा तब अलग बात है। अभी फिलहाल तो वो ऑर्गेनिक टाइप की सब्जी हो जाती है, क्योंकि उसमें सारा कुछ, हाँ, उसमें क्लियर तो कैंगन वाटर आप पीते हैं, और उस मशीन में इतनी सारी खूबियां भी हैं। हाँ हाँ। तो भाई मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप बता दें उसके बारे में, तो शायद जो लोग कैपेबल होंगे, करना चाहते होंगे, तो नहीं, बहुत फायदा है उसमें। देखिए एक बात बता दें, वन ऑफ द बेस्ट वाटर मैं कहता हूँ जो अवेलेबल है घरों के लिए। भाई देखिए, आज आपके डेट में जो आपका पानी आ रहा है, उसमें क्लोरीन मिलकर है। आज सबको थायराइड क्यों हो रहा है? हाइपोथायराइड बेसिकली इसलिए हो रहा है कि क्लोरीन की वजह से है, और बिना पानी, क्लोरीन के आप सप्लाई नहीं आता है आपके घर में। तो कैंगन वाटर का जो पानी होता है क्लोरीन फ्री होता है, पहला नंबर तो ये है। दूसरा है, इसके साथ आपको 2.5 pH का एक पानी आता है, जिससे आपको पूरे केमिकल आप हटा सकते हैं घर में। इट्स अ हाइपोक्लोरस एसिड। हम लोगों ने कभी भी कोविड में कोई भी सैनिटाइजर यूज़ नहीं किया, उसी पानी को यूज़ कर। कभी भी आपको ओरल हेल्थ की बात करें, मुंह में कभी भी है, उसे कूला कर दीजिए, आपके सारे दर्द गायब हो जाते हैं। तो हाँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये। हाँ, जो कि आपको कभी बीमार, क्योंकि आपका हमेशा देखिए आपको एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में खूब बना के रखता है। तो जब आपका मेन जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एंटीऑक्सीडेंट ही है। और क्यों चाहिए? देखिए, जो पोल्यूशन में आप रह रहे हैं, आपके ऊपर अटैक हो रहा है, आपके पास स्ट्रेस है, आज की डेट में केमिकल्स हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितने मोबाइल वगैरह रेडिएशन आप तक पहुंच रहा है, तो आप क्या, ये आपके बॉडी में टॉक्सिन जनरेट कर रहे हैं। टॉक्सिन्स क्या करते हैं?
आपके सेल्स हैं, देखिए हर हम लोग बने हैं ऊर्जा, मतलब सेल से बने हैं, और सेल इज लाइक ए प्रोड्यूसिंग है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमारा वो सेल इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है बॉडी के अंदर। अब क्या होता है कि व्हाट इज सेल का पूरा संरचना देखें तो उसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक सेल है उसके ऊपर दो दो के पेयर में होते हैं, तो जो टॉक्सिन्स होता है उसमें से पेयर को ब्रेक कर देता है, तो ये फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब फ्री रेडिकल्स का काम क्या है, आपके बॉडी में जगह जगह चीज़ों को, जैसे अगर मोहल्ले में एक लड़का बदमाश निकल गया, चाहेगा कोई पढ़ाई नहीं करे, सब फेल हो जाए, तो सब उसको कोई डांटेगा नहीं, तो वो भी दूसरों को डैमेज करता है। लेकिन कैंगन वाटर इज ए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनर है ये, तो जो आपके जो पेयर जो मिसिंग हो गए थे वो उसको डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो संरचना कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपके बॉडी में फ्री रेडिकल, इसीलिए इस पानी को एंटी एजिंग वाटर भी बोला जाता है। अगर आप इसको निरंतर लेते रहेंगे तो जवान रहेंगे। तो ये एक और रीजन है जो आपको 100, 108, 110, 115, 20 साल तक आपको आराम से लेके जा सकता है। भाई देखिए, इट्स ऑल बॉयल्स डाउन टू सेलुलर हेल्थ। आपका सेलुलर हेल्थ कैसा है? जब आपका सेलुलर हेल्थ अच्छा रहेगा, भाई हाइड्रेशन हो गया, ROS मतलब फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी से कम हो गया, तो देर इज नो रीजन इन सीजन आपको कोई। अच्छा, सबसे बढ़िया बात बता रहा हूँ, मैं 10 साल पहले, 10-11 साल पहले जब से मैं कैंगन यूज़ कर रहा हूँ, तो हर आदमी जैसे मेडिक्लेम लेता है, सब कुछ है, हमने तभी से बंद कर दिया था और आज तक नहीं। कोविड ही बीत गया, लोग बहुत लोग कहे लेकिन ना, फिर हम एक तरीके से दो मुँहे बात करने वाले हो गए ना, कि हम कह रहे हैं बीमार नहीं पड़ोगे, हम अपना लेके इंश्योरेंस लेके घूम रहे हैं, तो ना। सो सिंस देन स्टार हेल्थ का हमारा ऑफ है। अच्छा, हमने कराया नहीं, 11 साल हो गए। वाह। तो ये कैंगन वाटर भी तो मैं देखता हूँ कि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग हैं। नहीं नहीं, कंपनी एक ही है जापान की, इसके करीब 65,000 के ऊपर पूरे वर्ल्ड वाइड इसके डुप्लीकेट्स हैं। तो आप बताइए जरा उसके बारे में, बता दीजिए, क्योंकि आप इतने साल से उसको यूज़ कर रहे हैं, तो और आप बता रहे हैं कि लोगों का मतलब भला भी करना चाहिए, तो ये एक भला वाला ही काम होगा। बहुत अच्छा है पानी, और लेकिन क्या है, लोग क्या है, कई बार जैसे इसको ना, जो लोग बेचते हैं या जो लोग इनको आगे प्रमोट करते हैं, लोग इसमें कम घुसते हैं और कम समझते हैं। कैंगन वाटर के कम से कम 200 प्रकार के इस्तेमाल हैं। तो जब तक कोई इसको, वही लोग मेरे से लोग कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आप और दूसरे में क्या है फ़र्क है। कैंगन तो देखिए, मशीन तो मशीन होती है, लेकिन जब तक आपकी उसकी यूटिलिटी नहीं पता होगी, आप इसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। 90% लोग कैंगन खरीदते हैं सिर्फ पानी पीने के लिए, उनको ये नहीं पता इसमें जो 2.5 और 11.5 की कितनी महत्व, कितनी उपयोगिता है। इसमें एक ब्यूटी वाटर आता है, खाली चेहरे पे डालिए तो आपके स्किन एकदम हाइड्रेट और बहुत खूबसूरत हो जाता है। अच्छा, इट्स ए यूनिक, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बाय इन माय होल लाइफ, मैं कह सकता हूँ ये कैंगन है। अपार्ट फ्रॉम इसके एंटीऑक्सीडेंट बढ़ के आपको रोगों से बच रहा है, ये कॉमन सेंस है। अगर आप आंवला खाएंगे, ढंग से लेंगे, लेकिन उतना नहीं, उतने मैग्नीट्यूड में आपको आंवला से शायद एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलेगा। इसका ऐसा माना जाता है कि 1 ग्लास कैंगन वाटर इज इक्वलेंट टू 32 कप्स ऑफ ग्रीन टी। अब ग्रीन टी आप एक दिन में 2-3 पीते हैं, तो जब 32 कप होगा तब 1 ग्लास होगा, और एक दिन में आप 8-10 ग्लास पानी पी ले रहे हैं, तो कितने लंबा हो गया। उसी तरीके से 1 kg ऑफ ब्लूबेरी इज इक्वलेंट टू 1 ग्लास ऑफ कैंगन वाटर। आदमी 25-50-100 ग्राम हार्डली खा ले तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके फ़ायदे बहुत हैं, और मैं थैंक्स टू मिस्टर हमारे फिल थे जिन्होंने हमको दिया था। ही वॉज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, नेचुरोपैथ थे मलेशिया से, उन्होंने ही हमको इसमें दिया था और काफ़ी ज्ञान दिया, उनके साथ काफ़ी रहे, हम हेल्प किया कि कैसे कैसे। तो इसका क्या है, यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपको किचन में इस्तेमाल करना है, किस तरीके से टॉयलेट में इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आपको इसको पीने की कला आनी चाहिए, ये भी क्योंकि इसमें टोटल करीब एक ही मशीन करीब 10 प्रकार के पानी निकालता है। अच्छा, वो ज़रूरत के हिसाब से होगा। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए। लोग खाली लगा के छोड़ देते हैं कि ठीक है। वो तो बताते होंगे वो लोग जो लगाने आते नहीं, कोई नहीं बताता, सबको पता भी तो होना चाहिए। हम लोग तो बहुत घिसे उनके साथ, बहुत टाइम दिए, इसलिए हमको बताया है। तो यही फ़र्क है बेसिकली। और कई चीज़ें में देखिए, आप बहुत सारी चीज़ों में आप कई चीज़ अवॉइड कर सकते हैं सम टाइम। जैसे कभी फीवर हो गया तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको कुछ पैरासीटामोल लेना है, ये लेना है। तो एक बार ट्राई कीजिए, अगर कंट्रोल हो जाता है तो हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये एग्जैक्ट वाला, यही वाला प्रोडक्ट लेना हो तो कोई कैसे क्या क्या करेंगे, आप बता सकते हैं, या फिर हमें बताएंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे? नहीं, नंबर हमारा दे दीजिए, और क्या। हम लोग कैंगन
एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं, जिनको पता अच्छा। है कि पानी कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दुनिया और में ये मैं वाली ही हूँ। मशीन ही लेनी हो किसी को ऑर्डर करनी हो तो? इसमें कई मॉडल्स आते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपको फैमिली का कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, अच्छा। कितने लोग हैं परिवार में, कोई अगर डिजीज कंडीशन में है तो उसके लिए अलग अलग होता है। तो उसमें कम से कम 5-6 मॉडल हैं। हाँ। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा हमको सूट करता है, मेरे लिए कौन सा, उसके हिसाब से होता है। बट इट इज़, इसकी लाइफ बड़ी अच्छी है। लाइफ अच्छी है। कम से कम मान के चलिए 20-25 साल आपको कहीं नहीं। अच्छा, लेकिन इनिशियली थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, महंगा पड़ता है। देखिए मैं उसको तो नहीं मानता हूँ कि देखिए मेरी डॉटर जो थी खुद ही शी वाज लाइक वन ऑफ द ऐसा डिजीज़ के साथ थी, लेकिन आज के डेट में शी 1 रुपया भी उसके मेडिकल खर्चा नहीं होता है। तो हम पिछले 10 साल से मैं मानता हूँ कि सेहत से बढ़िया ऊपर कुछ भी नहीं है। हम लोगों को कोविड आया, सब कुछ आया, बट वी वर फुली प्रोटेक्टेड। और नॉट ओनली मी, मेरे पेरेंट्स के पास भी है, मेरे ब्रदर के पास भी है, मेरी सिस्टर इन लॉ के पास भी है, मेरे पास भी है, मेरे ऑफिस में भी है, घर पे भी है। तो कुछ है तभी है, नहीं तो नहीं है। मतलब इतनी हम इसको महंगा नहीं मानते, क्योंकि अगर एक बार आप हॉस्पिटल के चक्कर लग जाए ना गलती से, तो कहीं उससे ज़्यादा आपको छीन ले रहे हैं सब। वाह, बहुत सही बात कह रहे हैं आप। और जिस तरह की बातें आपने बताई वो बहुत हेल्पफुल हैं। कई सारे सवाल भी आपने उठाए और खुले रूप से बेबाक तरीके से अपनी बात रखी आपने। बहुत बहुत देखिए सर, ऐसा है जब आपका इंटेंशन क्लियर हो, किसी के लिए भी मैं बोलूँ, कोई भी काम, किसी पोस्ट को होल्ड कर रहा हो, निस्वार्थ और इंटेंशन क्लीन होना चाहिए। वो तभी आ सकता है जब आपके पास कुछ सनातन ज्ञान होगा, तभी। आप ज़्यादा आलू खाने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे और 2-4 जो अच्छे नाम हैं उनके साथ आप फेवर नहीं करेंगे, तभी कर सकते हैं जब आपको ज्ञान हो। और ये बहुत ज़रूरी है। और मैं बार बार मानता हूँ कि हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। कलम, श्रुति, स्मृति, 2 ही चीज़ कहते थे, श्रुति मत सुनना, स्मृति मत याद करना। तो अगर हम लोग सनातन के अपने स्क्रिप्चर को श्रुति और स्मृति में रखें, भाई दिन भर लेके घूम नहीं सकता आदमी, लेकिन ध्यान रखें, कुछ कुछ अच्छी बातें इतनी है कि अगर आपने खाली भगवत गीता पढ़ लिया तो आपकी लाइफ बदल सकती है। आप गलत काम नहीं कर पाएंगे, अगर करेंगे भी तो आपको इतना गिल्ट होगा। तो ये भी अच्छी बात है कि धीरे धीरे आप सुधर जाएंगे तो बहुत अच्छा रास्ते पे ले आ सकते हैं। और आपको यही नहीं, कुछ चाह रहेगी लोगों के लिए बुरा, लोगों के लिए अच्छा करने का। आज के टाइम में सही बात है, ज्ञान और नॉलेज एक बहुत बड़ा हथियार है। मैं बार बार वही कहता हूँ, आप इतना आईआईटी की बात कर रहे हैं, एक कुतुब मीनार नहीं बना पाया कोई आईआईटी। एक बागभट्ट ऋषि की जो चरक संहिता के उसके 10 श्लोक नहीं कोई एमबीबीएस आपके एम्स का डॉक्टर लिख पाया आज तक। समझना तो बहुत दूर की बात है, अब उस लेवल पे खाली पहुंच के लिख दीजिए तो बस मैं जान जाऊं। कुछ नहीं कर पाए। अब बस खाली कि हम वर्ल्ड में कम्पिटिट कर रहे हैं, हम 5वीं इकोनॉमी, अरे कुछ नहीं कर सकते। आप जितना कमाओगे चाइना आपके उससे आगे निकल जाएगा। लेकिन भौतिक दृष्टि से जितना एडवांसमेंट होगा, बहुत जल्दी चाइना भी कोलैप्स करेगा। अगर आपको कोई बचा पाएगा तो आपका जो सनातन ज्ञान है वही आपको बचा पाएगा। ये विश्व गुरु भारत जरूर बनेगा, जब सब जुक हो जाएंगे तब बनेगा। चलिए सर, बहुत नेक सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। इतने सारे ज्ञान की बातें आपने बताई। उम्मीद है कि दर्शकों ने बहुत सारी चीज़ें इसमें से ली होंगी। और बात हो रही थी 2-3 पॉइंट पे ही, लेकिन बहुत सारी जानकारी आपने इसमें दी। और आपके लिए मैं कहूँगा, जिस सोच के साथ, जिस नेक नियति के साथ बड़ा काम करने की आप सोच रहे हैं, उसमें अभी तक सफलता नहीं मिली है जैसा आपने बताया है, तो आपके लिए है कि पा ही लेंगे आखिर मंजिल, राहों की मोहताज नहीं, साथ होगा उम्मीदों का, कल होगा वही जो आज नहीं। आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।